Assalamu alaikum, this is Amna. You're watching Something Hot. This is another remote episode of The Hot Review. रिमोट आई से क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं प्यारे हसन वो बैठे हैं झेलम दरिया के उस पार, है ना हसन? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आमना, अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स। जी और आमना, बात ये है कि इस वक्त झेलम में हर आधे घंटे के बाद बिजली जा रही है। ओहो आती है, आधा घंटा रुकती है और फिर चली जाती है। ओहो तो ये जो हमारे पलक झपक हुक्मरान है, पलक झपक बिजली है। ऐसे ही है। और ये जो हमारे हाँ हुक्मरान है, जी बंदा उनको पूछे कि वो सही कह रहे वादे हैं। करके आते हैं, तब्दीली लेके आएंगे वो, और ये तब्दीली है। बस ये आप देख लें कि 70 साल के जो हुक्मरान हैं, जो 70 साल से जो मुल्क को चला रहे हैं, ऑल ऑफ देम इंक्लूडेड, ऑल ऑफ मुल्क के देम लिए किसी भी गवर्नमेंट ने मुल्क के लिए बहुत कम किया है, ये तो बात काम सही है। नहीं, किसी जी किसी हुकूमत ने, किसी भी मुल्क हुकूमत को है। आप ये चलाने देखें कि वाली कराची किसी भी, में हम मेरे घर में बिजली तो खैर है लेकिन गैस नहीं है ही नहीं, देयर इज नो सुई गैस। देख तो जस्ट इमेजिन देख देयर इज नो गैस। और देख एनीवे हसन झेलम जो छोड़ें है वो, अगर झेलम वो है वो पाकिस्तान का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक इट इज द स्मॉलेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। कराची इज द लार्जेस्ट जी सिटी इन बिल्कुल। पाकिस्तान। कराची तो तो इकोनॉमिक देखें, हब है, फिर भी इसको सही नहीं कर सके तो मतलब फिर है भी कि देखें, एनीवे छोड़ें, दफ़ा करें। हम यहाँ अच्छी बातें करने आते हैं हसन। ये जो है ना मुल्क के गम, इससे हम बच के, और हमारा चैनल है, मैं बिलीव करती हूँ कि जो एंटरटेनमेंट है दैट इज़ अ रिलीफ फ्रॉम एवरीडे प्रॉब्लम। सो लेट्स नॉट गो देयर। आप ये बताएं कि आप अपनी बड़ी खूबसूरत शादी की तस्वीर, ये आपकी लाइफ साइज तस्वीर है पीछे लगी हुई, बहुत मुझे बड़ी लग रही है आज, उसे इतनी बड़ी नहीं लग रही थी। नहीं ये लाइफ साइज ही है माशाल्लाह। लाइफ साइज है हमने तस्वीर? बस हम, हाँ, इसी तरह ही हम ना, लाइफ, लार्जर देन लाइफ, और चीजें भी लार्जर देन लाइफ, इसी तरह ही है। ओह लव इट जी। ये तारीखी मेरे वलीमे के फोटोशूट की तस्वीर है, जब हम फोटोशूट कराने गए, वहां पे बारिश होना शुरू हो गई लाहौर में, जी भीनी भीनी जी सी हल्की ओए हल्की होए बारिश हो रही थी। ओए होए और हमारा वलीमा था इस जी फोटोशूट के बाद, और फिर हम खो गए कहीं ओए वापस होए वलीमे के हॉल तक पहुंचते पहुंचते। क्या मैं और बात है। इकरा ही थे। तो हाँ बड़ा वो रोमांटिक एक था मोमेंट। ऑब्वियसली कराची में नहीं था आपका, वरना आप इतना जेबर पहन के अकेले तो ना होते। हाँ नहीं, हम, हमारा वलीमा लाहौर में था। लाहौर में था, लाहौर में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आमना, माशाल्लाह। बातों में हमने टाइम आज जाया इसलिए नहीं करना है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट जी आ जा रही है, और जी हर चीज क्योंकि अब बैटरियों पे चलती है, तो मेरे जी लैपटॉप्स, मेरे एयरपॉड्स और मेरे फोन सब जो हैं, अपने अपने बैटरियों की मुद्दत जो है कभी ना कभी पूरी कर जाएंगे, तो जी लाइट जी हो ना बिल्कुल। हो, नहीं नहीं, फिर आप इसलिए बिल्कुल हमने, वक्त ना ज़ाया करें। आप डाइव इनटू इट। इससे पहले कि हम ड्रामों की फहरिस्त आपको बताएं, मैं बता ही देती हूँ एक्चुअली। विल बी एक रिव्यूइंग सेकेंड, टुडे। नहीं 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 नहीं, ड्रामों की फहरिस्त, सॉरी, आई आई अपोलोजाइज, एक बात मैं करना चाहूंगा ड्रामों की फहरिस्त से पहले। हमारा कमली का रिव्यू आया आई न्यू यू कुडंट लेट इट गो। यू जस्ट हाँ कुडंट नहीं, लेट इट गो। आई कांट, जी हमारा जी ठीक है, वेंसडे को प्रोसीड। कमली का रिव्यू आया। मैंने और आमना ने इंतहाई अदब के साथ, प्यार के साथ उसको, रिव्यू को आप तक पहुंचाया। आमना माशाल्लाह 20 साल से झक मार रही हैं और ये काम कर रही हैं, मुझे कोई 12 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। जी आप लोगों को हम किस मुंह से, किस और किस तरह प्रूव करके ये बताएं कि हम लोगों में इतनी अकल, समझ और आपके लेके इतनी इज्जत है कि हम आपकी किसी मूवी को स्पॉइल नहीं करें। हम्म इतनी सिंपल सी बात है। आप हम्म लोगों ने, एक बात तो ये देखें, एक होती है नाइविटे में, लोग नाइव होते हैं, हम्म मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता यार, वो बात कर जाते हैं कि यार हम्म आपने ऐसा क्यों किया। हम्म एक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बेवकूफ होते हैं कि यार हम्म कि आपने ये बात क्यों करी। हम्म तीसरी जो होती है ना लेवल, वो होता है जहालत का। हम्म और वो लेवल होता है कि जब आपने एक फिल्म देखी ही नहीं है, हम्म with all due respect, and 99% of our viewers were genuinely very kind and very sweet, but हम्म, those 1% of those people who've not even watched the film Kamli, जी and जी then are pointing fingers, and Amna and I, कि हमने हम्म आपको स्पॉइलर दे दिया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब आपने फिल्म देखी नहीं है तो आपको कैसे पता हमने आपको स्पॉइलर दे दिया। हम्म और उस वजह से हुआ ये कि जब आप लोग ये कमेंट करते हैं तो 10 और लोग आपकी कमेंट की वजह से वो फिर रिव्यू नहीं देखते, या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस वीडियो से या उस कॉन्वर्सेशन से। ऐसे ना किया करें प्लीज, ऐसी ज्यादती की बात ना किया करें। मैं और आमना कभी भी इंशाल्लाह ताला, नॉट नाउ, नॉट बिफोर, नॉट एवर,
आपको कोई स्पॉइलर दे के आपका नहीं, कोई और अगर एक्सपीरियंस जब हम स्पॉइलर अलर्ट हमने देना होता है तो हम बीप 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 करके और फ्लैश लाइट जला के कहते हैं कि भाई स्पॉइलर अलर्ट, आपने अगर नहीं देखा हम बताने वाले हैं, डोंट वॉच इट। बट इसमें हमने हाँ, बड़ा क्लियरली कहा था देयर विल बी नो स्पॉइलर अलर्ट एंड देयर वाजंट। एंड देयर वाज So, नो, and there देयर was वाज not. नन। So, whatever we've told you about the story is very evident from the teaser trailer or the conversations that Sarmad and Sabah and Sania ji and Nimra have already been having. It's already public knowledge. So, anyway, आप वाकई हसन इस पे और वक्त ज़ाया करना चाहते हैं? आपकी अगर बैटरी नहीं नहीं, मैं खत्म और होगी नहीं, लैपटॉप की। जी, नहीं नहीं, मैं और वक्त नहीं जाया करना चाहता, मैं सिर्फ मैं ये कह रहा ड्रामों हूँ की कि तरफ आप, आते हुए इससे पहले कि हम ड्रामों के टाइटल ट्रैक को लें, आपने कुछ और कहना है इस मौजू पे कि मैं मैं आगे चलूं? सिर्फ एक कि आप प्लीज बेधड़क होके आप वो रिव्यू देख सकते हैं। मैं इसलिए जी, नहीं कह रहा कि हमें को व्यूज में, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो व्यूज मिलते हैं और आप लोग ही देते हैं, बट जो कॉन्वर्सेशन मेरी और आमना की हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन है जी, पाकिस्तानी सिनेमा इन जनरल को लेके, जी, यू नो, तो जी, इट्स नॉट जी, स्पेसिफिकली अबाउट कमली। तो वो जो एक कॉन्वर्सेशन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी सिनेमा की बेटरमेंट की एक बात है और एक जी। उसको लेके एक कॉन्वर्सेशन है। मैं क्योंकि आई कल वुड जब हम लाइक टू ड्रामो, रीइटरेट बिफोर वी बिगिन द ड्रामा रिव्यूज कि मैंने इससे बेहतर फिल्म पाकिस्तान में पिछले 20 साल में नहीं देखी। मेरे ख्याल है आई डोंट रिमेंबर खुदा के लिए कब रिलीज हुई थी ये। चलें, द लास्ट मूवी दिस पावरफुल आई वॉच्ड वाज खुदा के लिए, एंड दैट वाज आई थिंक 2007 या 2006, तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। आई मीन दैट्स अबाउट इट। हाँ दैट्स अबाउट इट। तो आप प्लीज इजी हो जाए, हमने कोई स्पॉइलर नहीं दिया, और इन केस जी, आपने ये सोच के कमली का रिव्यू नहीं देखा कि आमना और हसन ने कोई स्पॉइलर दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं, जो बातें हमने बताई हैं 5 मिनट्स इनटू द मूवी, 5 जी, to 10 मिनट्स इनटू द मूवी, आपको ये सारी कहानी वैसी खुल के पता चल जाएगी जो जी, हमने आपको बात बताई। जी, असली बिल्कुल, कहानी जो है वो सेकंड हाफ में, खैर जब भी शुरू होती है, वो जब भी जी, शुरू होगी तब होगी। जी। एनीवे, जी आमना, ना आप कुछ कहना चाह रही थी जी, रिव्यू मैं से ये पहले? कहना चाह रही थी कि पिछला जो हमारा हॉट रिव्यू था जो हमने पब्लिश किया था गालिबन मंडे को, उसमें बिकॉज जी वी वर रिकॉर्डिंग संडे आफ्टरनून, तो संगे माँ की जो इस हफ्ते की एपिसोड थी वो रह गई। तो हम जी अपना रिव्यू में आज शामिल करेंगे संगे माँ की वो आखिरी एपिसोड जो कि आई बिल्कुल। संडे को। उसके बाद हम शामिल करेंगे जी ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है की चौथी एपिसोड, जी ड्रामा सीरियल हब्स की चौथी एपिसोड, बिल्कुल। कैसी तेरी खुदगर्जी की चौथी एपिसोड, जी एक बादशाह बेगम की इस हफ्ते की एपिसोड, और एक जी नया ड्रामा शुरू हुआ है मदीहा इमाम और मिकाल जुल्फ़िकार और असद सिद्दीकी का, जिसका जी नाम है जी चौराहा, और भी बहुत कास्ट है, बिल्कुल। हम उसकी बात करेंगे। चौराहा उसकी पहली एपिसोड थी, उस पर भी बात करेंगे। जो जी ड्रामा है जी दुश्मन और मोड़ महारा, वो जी हम इस हफ्ते इस रिव्यू में नहीं करेंगे। वी हैव शिफ्टेड देम टू मंडे बिकॉज ड्रामे बहुत ज़्यादा थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। और एक आप बड़ा सिग्निफिकेंट ड्रामा भूल गई हैं जो कि है दोबारा। ओ यस, मैं कैसे भूल गई, मैंने लिखा हुआ नहीं है लिस्ट में तो याद ही नहीं रहा। हाँ, भूल ही जाए तो तो बेहतर है वैसे, लेकिन चले बात कर लेंगे उस पे भी। दोबारा, तो जी, दोबारा की दोबारा, दोबारा आई हुई सेकंड लास्ट एपिसोड को हम रिव्यू करेंगे, जो कि जिसके बाद सेकंड हमें लास्ट अपनी, नहीं थी। जो कि नहीं थी, और अभी एक और सेकंड लास्ट एपिसोड जी, अगले एक हफ्ते और। आप उसको जी, देखेंगे। तो जी, मैंने कल रात दानिश नवाज को रात को 3 बजे कॉल की। अच्छा किया मैंने आपने। उनको टेक्स्ट किया तो वो उठे हुए थे, तो मैंने उनको 3:15 बजे रात को फिर कॉल की। तो मेरी जो उनसे हम्म, बात हुई इस मौजू के ऊपर कि ये दोबारा की सेकंड लास्ट एपिसोड 3 बार जो आ चुकी हैं, वो भी मैं हम्म, अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा इस पे अपडेट करना चाहूंगा कि ठीक ये है, हो क्या रहा है। ठीक है। ठीक है, जी, बस हाँ, तो बेसिकली मोड़ महारा, और वो हमने आगे कर दिया दुश्मन। और वो हम्म, हम अब जब आप फ्राइडे को रिव्यू देख रहे हैं तो अब तक इश्क ला का भी फाइनल एपिसोड आ चुका होगा। जी, उसको बट भी हम हम रिव्यू इंशाल्लाह, करेंगे मंडे को। इश्क ला, मेरे हमसफर, मोड़ महारा, लाइट आ गई दुश्मन, एकदम, अल्लाह का शुक्र है, जी दुश्मन, अल्हम्दुलिल्लाह, इनको जी, हम इनको हम रिव्यू करेंगे अगले हफ्ते। जी, मैं फोन चार्जिंग पे लगा लूं फटाफट, ठीक है? तब तक हम एक चलते हैं टाइटल ब्रेक की जानिब, और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करेंगे टाइटल ब्रेक पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि आमना ने कल बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू चला दिया है। आपने आमना एक और चल जाना उसकी चाहिए बात ही नहीं, शाम को, मैं अभी कुछ कह नहीं सकती। मैं अनाउंस तो कर सकता हूँ ना? जी, जी, आप कर दें, उम्मीद है कि चल गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्सडे आफ्टरनून को, तो थर्सडे रात को आपने यकीनन देख लिया होगा आमना का इंटरव्यू विद अजान समी खान, जी, जिसके बारे में कुछ तफसील आमना खुद ही आपको बताएंगे।
जी हाँ। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। अज़ान जो हैं वो एक बहुत ही मुहज़्ज़ब बच्चे हैं और गुफ्तगू का सलीका उनको आता है, जो कि सुन के बहुत खुशी होती है। ही इज़ वेरी हम्बल, बहुत ह्यूमिलिटी है उनके अंदर और बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बिकॉज़ यूजुअली जब जो स्टार चिल्ड्रन होते हैं, स्टार किड्स जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर एक गरूर होता है, एक किस्म का ब्रैटीनेस होती है कि जी वी आर बोर्न विद द सिल्वर स्पून। ऐसा नहीं है अज़ान के बारे में। बहुत ग्राउंडेड, उन्होंने बहुत सारी बातें की, सारी बातें इश्क़-ए-इलाह को लेके भी, अपनी परफॉर्मेंस को लेके कि अच्छी बुरी थी, कहाँ अच्छी थी, कहाँ बुरी थी, उन्होंने क्या सीखा। ही स्पोक एक्सटेंसिवली अबाउट वर्किंग विद सज्जल एंड यमुना, और यमुना का पहला उनके साथ क्या था रिएक्शन और सज्जल का क्या था, ऑल ऑफ दैट। Then he spoke about a lot of things. He spoke about his own turbulent personal life. He spoke अच्छा। about his ओ। parents' divorce and then his own divorce, and being married at 19 and having 2 children and raising them in his 20s. तो ज़ाहिर बात है ये आसान बातें नहीं हैं, कहना आसान है लेकिन नहीं है। ज़ेबा बख्तियार जो उनकी वालिदा हैं, उनका क्या रोल है उनकी लाइफ में, और अदनान सामी खान का क्या रोल है उनकी लाइफ में, जो उनके वालिद साहब हैं, जो अब इंडियन नेशनल हैं। तो all of that, there was a lot to discuss, and he was very open about things. So I thoroughly enjoyed the interview, ठीक है। and साउंड लाइक अ वेरी I इंटरेस्टिंग। hope everybody else did as well. साउंड लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। अभी तक हमारे पास उसका फीडबैक नहीं आया, लेकिन यकीनन आपका फीडबैक अच्छा जी, है। ये होगा ही, आपने जी, बड़े जबरदस्त इंटरव्यूज करती हैं। तो इंशाल्लाह मैं वापस आऊंगा तो मजीद मैंने भी कुछ इंटरव्यूज लाइन अप किए हैं, वो भी आपको जल्द देखने जी, को मिलेंगे और हमारे वीडियोस का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जी। बेल आइकन पे हिट नहीं किया, तो जरूर करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी हसन, मैं चाहूँगी कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो हम संगे माँ की एपिसोड से शुरू करें, बिकॉज ये नहीं ओवरड्यू नहीं, है। बिल्कुल आपने जी, जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म है। संगे माँ। तो आपको कैसी लगी इस हफ्ते की एपिसोड? इसमें स्टोरी वाइज डेवलपमेंट थोड़ी सी मुझे लगा है कम थी, लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल एपिसोड, बिकॉज मुझे ना ये नया ड्रामों का जो पेस है ना, विच इज़ वेरी it's very sort of, soft, and it's very हम्म। stable, and it's very like a slow moving, बड़ी stability है इन कहानी, इस this kind of storytelling मुझे अच्छी लग रही है। I like the fact कि हर एपिसोड में बिग बैंग्स, धमाके, डिशू डिशू नहीं हो रहा। हम्म। It's gentle आ, storytelling है। मुझे तो हम पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हाजी मरजान और ज़रसंगा के जो सीन्स हैं, जी, प्लेड बाय नुमान इजाज साहब, बहन सामिया मुमताज साहिबा, जी, मुझे उनका जो ऑन स्क्रीन रोमांस है ना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने एक यू नो एल्डरली कपल ऑन स्क्रीन जब हमने जी, दिखाया तो हमने उनको इतना प्यार करता हुआ, इतना इतना उनको ज़्यादा, जी, जज्बात, बिल्कुल, इतना बिल्कुल, एक्सप्रेसिव, इतना इमोट करता हुआ दिखाया है। ये बिल्कुल, मुझे बहुत एक अच्छी बात लगती है। अब देखें ना, जो पूरा उनका सीन था, इतना वो एस्थेटिकली वेल शॉट था, उनकी जो हुँ, पूरी कॉन्वर्सेशन थी, उनके जो हुँ, आपस का पूरा वो फ्लैशबैक में वर्ड्स हुँ, के थ्रू गए हैं, विजुअल्स के साथ नहीं गए। पूरी जो उन्होंने बिल्कुल, कॉन्वर्सेशन की है एज इफ के वो उसी टाइम फ्रेम में है या उसी टाइम जी, पूरी टाइम क्या कहते हैं उसको, टाइम जी, उसी टाइम में चले गए हैं। वो जी, बड़ा वो हार्ट टचिंग था, हार्ट वार्मिंग था। फिर जिस तरह से जरसंगा ने अपना सर रखा हाजी हुँ, मरजान की गोद में, मुझे हुँ। वो बहुत बहुत आई डोंट नो, आई मीन गोद दीज में आर कि कंधे फिक्शनल। पे? नहीं, गोद में रखा, फिर अच्छा, बाद में गोद घुटने में पे, रखा था। हुँ, बाद में एंड में गोद में रख दिया गया। हुँ, तो हुँ। ये इवन दो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली जी, दीज आर नॉट रियल कैरेक्टर्स, जी। but the connection that they establish with you, you feel like you know these people, like ये असल में हुँ, कोई लोग हैं जिनको आप जानते हैं। तो वो बड़ी खूबसूरती की बात है, और जिसका क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है, सैफी भाई को, राइटर जी, को भी जाता है, मुस्तफा अफरीदी को, और ऑफ जी। कोर्स नुमान इजाज, सामिया मुमताज को तो जाता ही है। तो मेरे जाता ही लिए वो जाता है। बहुत जबरदस्त हाईलाइट थी इस एपिसोड। अच्छा, मुझे ये बात बड़ी पसंद है संगे माँ की, कि जहाँ-जहाँ मैरिड रिलेशनशिप्स दिखाए हुए हैं ना, वो बहुत पॉज़िटिव हैं। दे आर एक्चुअली वेरी इंस्पिरेशनल, ऑल मैरिड कपल्स। आप देखिए जिसकी आप बात करें, जो मस्तान सिंह और उसकी मंगेतर की जो रिलेशनशिप है, वो उसको बता देता है। वो कहती है क्या हम्म। हुआ? क्यों शी रियलाइज़ेज़ कि वो परेशान है व्हाटएवर, एंड ही टेल्स हर
ही टेल्स हर कि उसको पता है वो इस बात का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कि उसको पता है कि उसको हिकमत ने नहीं मैंने मारा था. सो दे हैव अ काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप, यू नो, अ ट्रस्ट. वो मुझे बड़ा पसंद है. फिर जो हिकमत और गुलमीना की रिलेशनशिप है वो भी एक बड़े प्यार पे और बड़ी कंपैशन पे और अफेक्शन पे बेस्ड है. उसमें कोई किसी पे दबाव नहीं कर रहा. देयर इज नो लाइक पावर प्ले हियर. इट्स जस्ट वेरी सॉफ्ट एंड वेरी लविंग. कोई भी आप कपल उठा लें, अब आप इवन अगर आप सानिया जी का कैरेक्टर उठाएं विद अव्वल सिंह. अव्वल खान. अव्वल खान, हाँ, अव्वल सिंह कहाँ से आ गया, अव्वल खान. जरगोना अब उनकी भी जो भी फ्लैशबैक्स आते हैं वो बड़े लविंग. ऑल्दो बाद में हमने सुना कि ही वाज अब्यूसिव इन द रिलेशनशिप, बट व्हाटएवर वी सी इज कंफ्यूजिंग टू द एक्सटेंट कि वी सी देम बीइंग वेरी लविंग टू ईच अदर. सो यू नो, जहाँ हमने एक दफ़ा कहा कि जी पठान स्टेरियोटाइप हो रहे हैं और उनको बंदूकें दे दी हैं और कहा है कि ये तो है ही वायलेंट रेस है, वहाँ पे ये भी फिर है कि देयर इन एक्सट्रीमली लाइक in their relationships they're very loving, and that's I think across the board, and that's something to be appreciated. बड़ा वो भी अच्छा सीन था जब वो हिकमत और गुलमीना आपस बहुत में क्यूट यू सीन नो था, बहुत दे प्यारा सीन मेकअप, था. हाँ, और माँ आके छोड़ के जाती है कि तुम हाँ, लोग सॉर्ट आउट करो जो भी सॉर्ट तुम्हारा आउट करो. प्रॉब्लम है. हाँ, अगेन अच्छी स्वीट है कि ये भी डायनामिक है, माँ खुद उन बिल्कुल, दोनों बच्चों को कह रही है कि बिल्कुल, एक बहरहाल जो बिल्कुल. बात की जरसंगा ने कि जरगुना और उनको बैठने दो शहरजाद को, जरगुना शहरजाद का सर खाती है. तो मैंने कहा दिस मस्ट हैव बीन द अदर वे अराउंड. हाँ, यूजुअली शहरजाद जो है वो सर खाती है लोगों का, हाँ, तो जरगुना बेचारी तो इतना नहीं खाती सर. हाँ, हाँ, ट्रू. अच्छा, आप जस्ट ये इन बताएं कि जो जरसंगा और हाजी मरजान का जो सीन था, वो चाय कावे में क्या मिलाता है? अफीम. मुझे तो ऐसा लगा, नॉट जहर. मुझे ये लगा. नहीं नहीं, वो अपनी महबूबा को मार थोड़ी देगा, मुझे पता सवाल ही नहीं नहीं क्यों एक पैदा होता. वाइल्ड सा ख्याल आया कि व्हाट इफ जिरगे में जाके उसने सब कुछ कन्फेस करना है और हमारा शक आपने ही डाला हुआ है, बीज बोया हुआ है इस शक का कि नसरुल्लाह, हाजी नसरुल्लाह को जरगोना ने मारा है. तो उसने कन्फेशन करने से पहले कहा कि बीवी को मार दो ताकि उसको ये तकलीफ ना उठानी पड़े. आई डोंट नो, बट नहीं नहीं, आई गेस दैट्स टू फार वो फेच. अफीम ही होगा. हाँ, और वो अपने ऊपर इल्जाम लेगा सबसे पहले. वो जरसंगा पे हाँ, इल्जाम आने कैसे देगा. आने ही नहीं देगा, और बिल्कुल. और हिलमत की जो भी हमने कॉन्वर्सेशन अभी तक सुनी है, वो हाजी मरजान को कातिल समझता है नसरुल्लाह का, अपनी जी, माँ को तो नहीं समझता. जी, जी. तो वो बात तो है भी नहीं, बट है वो, हम तो पहले 8वीं 9वीं किस्त से कह चुके हैं, प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि वो कि उसने नहीं मारा हुआ. तो अच्छा, बड़ा क्यूट मारा तो सीन था जब अपना क्या नाम है उसका, लड़का जो हिलमत. नहीं नहीं, जो देने आता है, पैगाम देने जो सब आता है, सब्ज सब्ज अली. अली जब पैगाम देने आता है, कहता है मैंने नहीं कहा. लेकिन ये कि उसने कहा है कि नहीं, माफी नहीं दे सकता वो, और जिरगा तो ए, बैठेगा. तो अब ये पीर यूसुफ शाह जो हैं उनको जिरगे का हेड उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने मना कर दिया है. उन्होंने मना कर दिया है. एक और बड़ा जबरदस्त सीन था जब आतिफ असलम की हमने आवाज हाँ सुनी. जी, जी, ओए बिल्कुल, होए होए होए. बिल्कुल. मैंने 3 बार उसको वापस जाके सुना, हाँ, और आतिफ वाज इन हिज एलिमेंट. इट वाज नॉट एलिमेंट. हिलमन सिंगिंग, हाँ, इट वाज आतिफ असलम सिंगिंग. जी, जी, एंड व्हाट अ साइट. आई मीन जी. अमेजिंग यार. तो एक आप तो ड्रामे में. तो बावजूद इसके कि आपका जिरगा अभी नहीं बैठा, बिकॉज अब हम जाहिर बात है कहानी में इस चीज़ का इंतज़ार है कि जिरगा बैठेगा और वो क्या फ़ैसला करेगा. दैट इज़ द क्लाइमेक्स, राइट. हम बेसब्री से हमें उसका इंतज़ार है, लेकिन फिर भी मुझे ये एपिसोड ने तंग नहीं किया कि चलो ये नहीं नहीं हुआ. नहीं, इट्स ओके, बट दीज सीन्स वर जस्ट सो एंजॉयबल एंड प्लेजरेबल. आई लव्ड इट. आप सही कह रहे हैं. मैं कैन आई जस्ट वांट टू से अ वर्ड अबाउट आतिफ. जी. When Atif started singing as Hilman, it strangely hit me how different Atif is as Hilman. You know what I mean? That the effort that he's put into creating Hilman and the aura of Hilman is so much different from Atif. और इवन जो बात करने का तरीका है और जो आवाज है और जो हिलमत की शायरी हम देखते आ रहे हैं, दैट्स नॉट आतिफ असलम. या, राइट, दैट्स एक्चुअली हिलमन. तो ये या, आतिफ को बड़े क्रेडिट की बात है कि जी, उन्होंने बिल्कुल. अपने जो किरदार को जिस तरह से निभाया है, और जी, जो उन्होंने उसको जो भी टोनैलिटी दी है, या जो जी. उसका एक्सप्रेशन है, वो आतिफ असलम के एक्सप्रेशन से बहुत फर्क है. क्योंकि और जब बड़ा कन्विंसिंग है बहुत.
कन्विंसिंग है। और जब जी अब मैंने सुना फाइनली, अब वो मेरे ख्याल में ये इंटेंशनल भी हो सकता है कि आतिफ ने अपनी जो असल एक जो उनकी सिंगिंग प्रोवेस है, जो उनका एक टैलेंट है, जो स्किल है, जो ऑब्वियसली जो कि हिलमत का तो नहीं है ना, जो कि आतिफ का है, वो जब उन्होंने गाया ना तो एकदम मुझे वो स्ट्राइक किया। मैंने कहा ओए, so this is Atif, this is not Hilman, we've been seeing या Hilman not Atif, so well हाँ done Atif वेल Aslam। डन आतिफ असलम एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक हो जी गया? कुछ हमने जी मिस किया है? अगर बता दें फिर नहीं कुछ। छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी शहरजाद की और हाजी मरजान की जिसमें वो पूछती है आपने मारा उसके बाप को तो उनका जो वो जवाब नहीं देता वो नहीं वो देता। जी और हाँ, तो ये जी ठीक है। हसन गुड एपिसोड ऑफ संगे माँ, लुकिंग जी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। एंड जिरगे की आपने बात की, यही है कि अब पता चले कि जिरगे में होता क्या है। होता क्या है बिल्कुल अब आप आ जाएं ठीक है जी बादशाह बेगम की इस हफ्ते की एपिसोड पे जी, आप ना जैसे आपका हुक्म। बादशाह बेगम की ये एपिसोड भी हसन मुझे लगता है कि मेरा जेट लैग उतर गया है मैंने ये भी एंजॉय की मैं एंजॉय माजरत की। चाहती हूँ उन लोगों से जो कि चाह रहे थे कि जेट लैग मेरा जारी रहे और जो एक मैं कॉस्टिक किस्म के रिव्यूज़ कर रही थी वो जारी रहें क्या पता वो वापस मेरा जेट लैग एकदम स्ट्राइक कर जाए इसी रिव्यू में अगले किसी फिलहाल ड्रामे उतरा है। पे लेकिन इस वक्त ये है कि बादशाह बेगम की मैंने ये एपिसोड एंजॉय की अगेन द स्टोरी डिडंट मूव मच but the scenes were very well shot and they were also engaging अब मुझे जो मेरे छोटे से दिमाग ने ये इस एपिसोड को देख के समझा है ना वो ये समझा है कि और जो कि ऑफ कोर्स हर एक को ये ऑलरेडी समझ है कि यार ये दो दुनिया दो डिफरेंट वर्ल्ड्स हैव बीन क्रिएटेड एक वो है वर्ल्ड जिसमें ये रोशन आरा और जहां आरा शहर में रहती हैं और इनकी एक वाइल्ड लाइफ है दूसरी दुनिया जो है वो पीरनपुर की है जहाँ पे बहुत ही एक रिग्रेसिव माहौल है और जहाँ पे पावर प्ले है और एक वडेरा सिस्टम है और जहाँ के लोग जो हैं वो ओप्रेस्ड हैं तो ये दो टू वर्ल्ड्स विच वी आर एग्जिस्टिंग इन वहाँ की पॉलिटिक्स है जो कि यहाँ स्पिल ओवर हो रही है यहाँ की पॉलिटिक्स जो है यहाँ के थॉट प्रोसेस जो है ये चाह रही हैं लड़कियाँ कि वहाँ स्पिल ओवर हो नहीं हो पा रही और बीच में दो लड़कियों को मिल गया है एक बॉय टॉय जिसका नाम है बख्तियार ही इज़ नथिंग मोर देन अ बॉय टॉय because they're both just they have the hots for him right and वो जैसे दो बिल्लियां एक चूहे के साथ खेल रही हैं आई डोंट थिंक आइदर ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन हिम मुझे इस एपिसोड में देख के लगा और जो इतना वो कह रही है अपनी जहारा रोशनारा को कि तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे घर में लड़कों को घर में नहीं लेके आते ओ भाई मैंने सोचा जहाँ तू जो करती रही है वहां बैठ के बख्तियार के साथ मतलब किश्तियों में सनराइज देखती रही है वो मतलब प्यार की कश्ती में प्यार की कश्ती में लहरों बिल्कुल की तो मतलब है कि मस्ती बनता में। तो नहीं है छोटी बहन को कहना कि भी लड़कों के साथ ना फिरो तुम भी तो फिरती थी बट सो ऑल ऑफ दिस वाज आई फाउंड इट एंजॉयबल यार द हाउस इज ब्यूटीफुल आई वांट टू नो ये किसका घर है मैंने बड़े ही उससे एनवी से देखा बहुत खूबसूरत घर है जिसका भी है एक तो जो सीन था वो तो राफे का अपना घर था, एक जो शॉट था जहाँ पे पार्टी हो रही थी, पूल वाला जो शॉट था राइट वो राफे तो का अपना घर है तो बड़ा खूबसूरत घर है वो माशाल्लाह तो राफे का अपना घर है। और ये नहीं एंड ऑफ पता है कि कोर्स जो किसका जो पीरनपुर का घर है वो भी राफे का अपना ही है तो वो भी राफे अच्छा राष्ट्री का है अपना है। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज एंड यू नो इट्स नाइस टू सी न्यू होम्स एंड न्यू एरियाज न्यू स्पेसेस इन ड्रामास क्योंकि देखें हम हम ना ये जो आप बात कह रही एक और भी अच्छी बात है ना ठहर एक और अच्छी जी बात भी थी यार मुराद मुझे बड़ा पसंद है एज अ कैरेक्टर ही इज एज अ डाउनराइट इविल कैरेक्टर हाँ एज अ कैरेक्टर आई एम नॉट सेइंग कि आई लाइक द कैरेक्टर आई एम सेइंग दैट एज अ परफॉर्मेंस एज अ कैरेक्टर ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आई मीन ही इज़ डाउनराइट इविल इसमें तो कोई उसको ये नहीं कह रहा कि वो नेक कैरेक्टर है अब जिस तरीके से वो लड़की के पीछे आया है और अभी भी वो उसको छोड़ नहीं रहा और दोबारा मैं बार बार असॉल्ट किया उसने। दोबारा असॉल्ट किया और मैं बार बार ये सोच रही थी कि ये बता क्यों नहीं रही बादशाह बेगम को अच्छा जो वो बार बार बादशाह बेगम कहते हैं ना वो मुझे बड़ा ऑड लगता है कि व्हाई वुड दे एड्रेस समबडी एज बादशाह बेगम इवन इन द आई शहर थिंक बीबी मुझे तो लगता है अक्सर कि वो तंजिया भी कहते हैं बादशाह बेगम। पता नहीं आई विश के ना कर रहे होते बिकॉज वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड मुझे लगता है अगर बीबी कह लें या यू नो बीबी कह लें बीबी इज ऑल्सो लाइक बीबी शॉर्ट फॉर बादशाह बेगम मगर बादशाह बेगम लाइक बार बार बेनजीर भुट्टो बीबी। हाँ बादशाह बेगम वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है नहीं आई थिंक वो तो एक बड़ी नॉर्मल सी एक वो
बात है, वो ऑब्वियसली उन्होंने हम्म बादशाह बेगम ही कहना, उसने क्या कहना उसको, वो तो टाइटल है उसका। जी तो जैसे बादशाह सलामत कहते होंगे एक जमाने में, जी तो वैसे उन्होंने बादशाह बेगम कहना, हाँ तो हाँ आई हाँ थिंक वो कोई ऑडिटरी नहीं है। बट आपने जो बात किया ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एज फार जी एज द एग्जीक्यूशन इज कंसर्न, एज फार एज द शॉट्स आर कंसर्न, एंड जिस तरह से सीन शूट हुए हैं वो तो बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। और विजुअली बादशाह बेगम एक बहुत अपीलिंग बहुत अपीलिंग है ड्रामा है, जी विजुअल्स बहुत अपीलिंग है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज द स्टोरी, राइट? तो जी अब कैसर के किरदार को कितनी किस्तें हो गई हैं, हमने देखा ही नहीं, हमने देखा वो ही नहीं किधर है गया, एब्सोल्युटली बिल्कुल कैसर किधर गया है, उसके क्या हमारे दिमागों में तो ये था ना कि कैसर जो है वो एंटागनिस्ट है जी एक तरह से, और वो बट वो आए नहीं, उसके बाद किधर गया वो? शुरू के एक जो जी उसके जी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्रैक था, आपने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की बात की, डेफिनेटली मुराद एक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है, बट मेरा इंटरेस्ट जो था वो कैसर में शुरू दिन कैसे से में था मेंटेन हो गया। एब्सोल्युटली उसने हुक कर लिया था यार कि ये जी कौन किरदार है, ये क्या करेगा, इसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। बट इट्स वो बीन आपको नहीं सेवरल देखने वीक्स को नाउ वी मिली हैव नॉट सीन हिम। जी मुराद एक डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है, बट मुझे ये लगता है कि मुराद जो है ना वो रिस्ट्रेन हो गया है अपने हम्म इसी वो सेक्सुअल एंडेवर्स हैं जो उसके, उसी में वो उसको फंसा के रखा हुआ है आपने। आर्क नहीं मतलब बन रहा इस कोई भी हाँ, इसका आर्क क्या है, ये हम्म किरदार चाहता क्या है, ये हम्म इसका जो पावर डायनामिक है हम्म उसमें इसकी क्या रोल है, इसका कोई है रोल या नहीं है। नहीं है बस ठीक है, वो तो उसकी शॉक वैल्यू भी है, उसने एक लड़की को पहले भी कई लड़कियों को असॉल्ट कर चुका है, इसको भी किया, ये आ गया बिल्कुल इसके पीछे, इधर आ गया, बिल्कुल हम्म और इस लड़की को ये थ्रेटन करके कि मैं तुम्हारे तारा को मार दूंगा। हम्म वो लड़की तो इस पे बानी है ना कि मेरे तारा को कुछ ना कह। बिल्कुल उसने कहा, बिल्कुल उस लड़की ने कहा कि फिर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मेरे तारा को बख्श दो। हम्म तो वो ठीक है, वो सब कुछ इविल है, क्रूल सब कुछ है, हाँ बट व्हाट्स लेकिन द तो आर्क, देन वेयर इज व्हाट इट व्हाट्स गोइंग? द आर्क या इट शुड लीड टू समवेयर ना, या अदरवाइज इफ दिस इज एब्सोल्युटली व्हाट इज, बट ठीक है, खत्म हो गई बात। सही कह रहे हैं दूसरा आप वो हाँ प्लीज मेरा जो प्रोसीड एक बादशाह बेगम है जो जी जहां आरा, जी जहां आरा का क्या आर्क है? जी बिल्कुल जहां आरा अब आके बैठ गई यहाँ पे, ठीक है, इसका अपना अभी थॉट प्रोसेस क्या है कि मैंने वापस हम्म जाना है, मैंने वापस नहीं जाना, मैंने उस हम्म जिंदगी को खैर बात कह दिया है, मैं वहां पे जाके चीजें फिक्स करूंगी, मैं नहीं हम्म करूंगी। ये हम्म सारी चीजें फंसी हुई हैं, ठीक है, विजुअल वो बिल्कुल सब कुछ है, जी बट ये जी जी सारी चीजें फंसी हुई हैं, तो हमें जी इन पे कब क्लैरिटी मिलेगी, कहानी लेकिन आगे मुझे कब मुझे बढ़ेगी? लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी इस एपिसोड में बड़ी है अब जिस तरह फरहान सईद का वो जो तो बच्चा कैरेक्टर चला है गया शामिर पैक वो करके अपना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो तो बैग पैक करके ऑक्सफोर्ड चला गया है अब जहां उसका बाप रिश्ता कर रहा है खलीफा साहब की बेटी जुलेखा के साथ हाँ, जुलेखा ही नाम था ना या जुलेखा ही है। जुलेखा तो उन्होंने खलीफा साहब ने तो फिर इनकार लाइट कर चली गई, रिजेक्ट लेकिन कर फिर दिया लाइट चली उनको गई। हाँ हम कंटिन्यू करें कि रुक हाँ जाएं हाँ, प्लीज गो ऑन, हाँ मैं तो वैसे आपको उन्होंने तो अपडेट करता आ रहा हूँ ना कि ठीक है लाइट चली। तो उन्होंने तो फरहान से के कैरेक्टर का नाम क्या है शाहजेब। शाहजेब शाहजेब का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि वो हम्म शमशेर जो है वो कभी नहीं बनेगा हम्म तो वो कहता है कि मुझे तो शाह आलम की बात का यकीन है और तुम जो मर्जी करो सो अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता बट ये एपिसोड मैंने बहरहाल एंजॉय की ठीक है, नो नो डाउट, मे नो बी फॉर डाउट। नो राइम एंड रीजन बट या नहीं, इट वाज विजुअल्स प्लेजेंट मैटर हाँ करते हैं, हम विजुअली जी विजुअल्स इट वाज मैटर करते विजुअली हैं, और पॉकेट्स में अगर कोई आप सीन देख रहे हैं, कोई सीक्वेंस देख रहे हैं जो जी इंटरेस्टिंग है, जिसकी कुछ जी शॉक वैल्यू है, तो हाँ ठीक है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। जी जी और बहरहाल मैंने ये क्योंकि एस्टेब्लिश कर लिया कि रोशन एंड जहां आ रहा है बोथ द हॉट्स फॉर बख्तियार and he's just like a boy toy there's no real meaning to his like existence तो ठीक है हाँ, दो तो दो उसकी अमीर अम्मी का अयाश कॉलेज औरतें जाना, हैं वो के हाँ बिल्कुल अम्मी का कॉलेज जाना, अम्मी का ढूंढना वो उसके, बिल्कुल वो बेकार था अम्मी का कॉलेज जाना अम्मी का कैरेक्टर ही बेकार है बिल्कुल ठीक हो गया। सोर्स अच्छा, अपेल नहीं है बादशाह बादशाह बेगम एक ऐसी ट्रेन है जो जी कि अपने स्टेशन से तो निकल गई है, जी लेकिन अब इसने किस स्टेशन पे जाना जाना कहाँ है और है ये नहीं हमें पता जी कहाँ रुकना है, ये मुसाफिरों को पता नहीं है कि भाई बस हम एक नहीं ट्रेन में नहीं बैठे हुए हैं, और जी जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें बड़ी अच्छी सीनरी नजर आती है, कभी हमें ऐसा ही है बहते हुए चश्मे नजर आते हैं, कभी हमें बर्फानी पहाड़ नजर आते हैं, हम बड़ा जी खुश होते हैं, कभी हमें तो सब्जा नजर आता है आप बहुत। उसको नेशनल ज्योग्राफिक की एपिसोड समझा करें आराम से नेशनल ज्योग्राफिक की एपिसोड जी समझा करें, हम उसको एंजॉय करते हैं, बहरहाल आगे चलते हुए हमें पता नहीं है कि भाई ट्रेन जा खा रही है, बस हम जी मुसाफिर हैं, ना घर है ना ठिकाना, ना हमें बस चलते चलते जाना है, जाना है हमें बस तो चलते चलें जाना। फिर हसन दोबारा की तरफ
दोबारा की नहीं, दोबारा अब आमना मेरी भी अब थोड़ी दोबारा की तरफ नहीं चलते। जी अब कहाँ हम आप जाना चाहें? प्यार दीवानगी की तरफ चलते हैं। ओह ओके। यार भी मेरा जुनून है। प्यार दीवानगी है। सो हसन, यूं है कि ये चौथी एपिसोड थी। अगर 5वीं एपिसोड तक जो हमारा हीरो मतीन है वो अगर नहीं मरता तो मैं प्यार दीवानगी नहीं देख सकूंगी मजीद। आप क्यों मारना चाहती हैं मतीन को? और किसी को तो मरना पड़ेगा ना, बिकॉज इसको में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। शौक आप कह रही बैंग बैंग कब आएगा? नो, देयर बैंग नीड्स टू बी अ पर्पस टू ऑल ऑफ इट, बिकॉज अभी तक क्या पर्पस एस्टैब्लिश हुआ है ये मैंने सोचा देखते हुए कि जो जावेद शेख साहब का कैरेक्टर है, उन्होंने पुप्पो नसीम से शादी क्यों की? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मतलब है पुप्पो नसीम जो है वो कोई इतनी हौलनाक कैरेक्टर हैं कि उनको तो मतलब है कि वन वुड रन द अदर डायरेक्शन जस्ट लुकिंग एट अच्छा हर बिहेवियर विद एवरीथिंग। आई मीन शी मुझे इज ऐसा सच अ लगा विशियस कैरेक्टर। जी मुझे ऐसा लगा एक तो ये है कि जो फुप्पो नसीम है वो आउटराइटली हर किसी के साथ विशेष नहीं है। एंड क्रेडिट टू बुले राणा जी, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। जब जी वो स्वीट सी बन जाती है, एक सीन था उनका जहाँ पे वो बड़ा ऐसे देखते हैं फिर एकदम मुस्कुरा देती हैं। हम्म। आपको याद होगा वो सीन, आई थिंक शादी इसमें जब कोई हो रही शक नहीं होती कि वो बहुत अच्छी कैरेक्टर हैं, मगर बहुत एक्टर। अच्छी एक्टर हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है वो तो डाउनराइट विशियस है। मैं और यही खास कह रहा तौर हूँ पे ना, तो राबी जो के साथ। मैं यही तो कह रहा हूँ, तो जो कैरेक्टर है अब जो वो अपने बच्चे के साथ तो ठीक है ना, मतीन के साथ तो हम्म विशेष नहीं है। मतीन हम्म की तो बात भी मान ली। इसी हम्म तरह मियाँ के साथ तो वो विशेष नहीं है ना, उनमें हम्म विशेष स्ट्रीक है उस किरदार में। तो वो हम्म, राबी के साथ बहुत विशेष है। बहुत बट वो विशियस हर है। इंसान के साथ तो विशेष नहीं है ना, अपनी भतीजी के साथ विशेष नहीं है। अपनी हम्म भतीजी से बहुत प्यार करती है। हम्म सो द थिंग इज द कैरेक्टर, इट्स इंटरेस्टिंग कि द कैरेक्टर इन इट्स एंटायरिटी इज नॉट विशेष कि हर किसी के साथ हम्म बदतमीजी करे। दूसरी बात मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग, बट जावेद शेख साहब के कैरेक्टर को आपने एक डिसेबिलिटी दी हुई है, राइट? हम्म अब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ये कहा है कि ये सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बट हम्म सोसाइटी का पर्सपेक्टिव ये है कि जो सांवले लोग होते हैं हम्म उनकी क्योंकि शादियां करना मुश्किल होता है, उनको रिश्ते नहीं हम्म मिलते, तो हम्म, एक आदमी जो डिसेबल्ड था जी उसके बिल्कुल। साथ आपने आपने जी उसकी ऐसा शादी ही की। है, ऐसा ही है प्रॉब्ली। जी तो ये मुझे लगता है कि ये इसकी मंतक है जी पीछे, जो कि जी ऑब्वियसली सही नहीं है कि आपने दिखाया कि यार कि अब एक डिसेबल्ड आदमी था, क्योंकि सांवले के साथ शादी नहीं हो रही थी तो डिसेबल्ड की शादी जी होगी। डिसेबल्ड को कोई नहीं मिल रहा था तो उसको सांवला इंसान मिल गया। जी बिल्कुल सांवले ऐसा इंसान ही को है। कोई नहीं मिल रहा था तो उसको डिसेबल्ड इंसान मिल गया। ठीक ये है ठीक है ठीक है हसन, हो जाती है जी शादी फिर राबी की और मतीन की। नाबी और मतीन की शादी हो जाती है। अच्छा, और मतीन का ये जो मतीन चेंज इन का बिहेवियर क्या, है, ये अब आप बताएं। समझाएं। मतीन का सडनली राइटर एंड डायरेक्टर ने सोचा कि चौथी एपिसोड में ना मतीन को ना एंगर प्रॉब्लम दे देते हैं, बदतमीज कर देते हैं इसको एक सेकंड के लिए। बदतमीज कर देते हैं एकदम। इसको ना रेज प्रॉब्लम है, जिस तरह रोड रेज लोगों को होती है ना कि कोई आगे आ जाए तो फट पड़ते हैं, इसको ना एकदम दे देते हैं। जब पहली 3 एपिसोड में हमें नहीं एंगर नजर आया मतीन का, लेकिन सडनली हाँ, इन 4th एपिसोड हमें पता चला कि जी उसको गुस्सा भी आता है मतीन को। नहीं, मतीन का एंगर नजर आया, लेकिन राबी के लिए तो डुल जाने वाला प्यार नजर ऐसा आया ना, वैसा डुल हाँ। जाने। तो मतीन भी टिपिकली वो मर्द रहा कि जिसको मिल गई लड़की तो उसने कहा अब तू जूती बराबर। हाँ बेसिकली यही हुआ है ना। हाँ, ताकि अब आपको मतीन के मरने का बकौल आपके, अगर उसने मरना है तो फिर उसका आपको ज्यादा अफसोस ना होना कि मर गया। मतलब है कि आप चाहते हैं क्या वो मर जाए? अच्छा, ये मुझे बात बताएं, ये जो उन्होंने नथ डाली है और ये जो पूरा सीन था, इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? जरूरत पहले थी, तो नहीं उन्होंने थी? कहा कि तू जूती उतार और अपने जूती वाला पैर इसके पैर पे रख। अच्छा, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि जो मर्द है वो ये इस्टेब्लिश कर दे कि उसने बीवी को दबा के रखना है। ठीक है। उस पे उन्होंने कहा कि मेरे मतीन, साथ भी यही हुआ था। यही हुआ था एग्जैक्टली। टू हाँ, मतीन क्रेडिट वो कहता है मैं भी ये बिल्कुल नहीं करूंगा ये रस्म। ठीक है, चलें, ये ठीक तो है जी, समझा दी आपने बात, ठीक हो ये गया। बात समझा दी। उसके बाद जो नथ डालने वाली है उसने कहा कि जी जो सुहागनें होती हैं उनकी नाक तो सीधी होनी चाहिए, तो तुम्हें तो क्यों? चुटकी वाली नथ बनाई गई थी जी। क्यों सीधी होनी चाहिए? कोई होगी पुरानी रस्म, जैसे पाँव रखने वाली थी ये भी होगी, मैंने नहीं सुनी आज तक, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके खानदान में ये रस्म होती है कि सुहागनों ठीक है, की नाक छिदी होनी चाहिए। तो वो नाक नहीं ठीक है। छिदी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक कोई मसला ही नहीं है, हम छीद देते हैं इसकी नाक। तो वो एक सुई हम्म सी गर्म करके उन्होंने उसकी नाक छीद दी। तो उसके हम्म बाद उसने मतलब ऑब्वियसली ट्रॉमे में चली गई राबी। जो कि अगले प्रोमो में बाय द वे वो खत्म हो गई है नथ, आपने देखा होगा शायद अगला प्रोमो, अगले एपिसोड का प्रोमो, तो वो नथ गायब हो गई है एकदम। टिकटॉक नाक है जी, बिल्कुल टिकटॉक नाक। टिकटॉक नथ है, वो नहीं थी अगले हफ्ते। जी अब मेरा आपसे सवाल ये है
हमने नहीं हमारे नहीं, भाई अभी आपके सवाल से पहले एक इंसिडेंट है अच्छा जिसको मैं आप चाहूंगी आप एक्सप्लेन करें। जी शादी के दिन हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा सेंट्रल कैरेक्टर है दाऊद, दाऊद, मैं वो उसी की साहिल बात करने समुंदर पे जाके लहरों की तरह पत्थरों से टकरा के एक ब्रेकडाउन उसका होता है। जी लिटरली चीखता है वो। जैसे जैसे लहरें टकर रही थी वैसे ही वो टकर रहा था अपनी किस्मत जी के साथ। और फिर वो जी आके माँ से बात करता है और अपने दिल का दुखड़ा रोता है कि हाउ डिप्रेस्ड ही इज एंड हाउ अपसेट ही इज एंड ब्ला ब्ला। तो जब उठ के जी जाता है तो माँ कहती है हाँ बेटा लेकिन सारा की तो शादी हो गई है। अब सारा कौन है भाई? ओह आमना, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था। ये क्या? सारा जो है वो राबी की बहन है, राबी की जो बहन नहीं, है राबी जिसको की बहन का नाम रूही है। रूही उसकी दोस्त का नाम है। तो सारा नहीं जो है वो राबी की बहन का, यार नहीं, मान रूही लेता हूँ। इज राबीज बहन। नो, रूही इज अगला एक सीन भी आता है जब उसको जो राबी की माँ है वो सारा को कहती, सारा तुम आई भी थी सुबह नाश्ता लेके तो तुमने क्यों नहीं देखा? तो उसने हाँ कहा कि अम्मी इस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ था, इसकी नाक में कुछ नहीं था, तो ठीक थी उस वक्त। वो हाँ, तो सारा रूही है, कौन है? रूही दोस्त है। अच्छा, रूही दोस्त है। मैं कंफ्यूज हो गई इस चीज में कि हाँ, रूही और रूही राबी के बीच दोस्त में। है या रूही ठीक जो है। है वो भतीजी है गुलेराना जी का जी किरदार, बट उसका नहीं सिग्निफिकेंस जी बनती। आई थिंक रूही जो है वो उसकी दोस्त है, जी राबी की, जो एक दोस्त जी भी है ना उसकी राबी की। जी जी। सारा जो है ये बहन है राबी की। और ठीक है, पिछले ठीक, जिसको एपिसोड के ट्रेल जिसको आप ताने भी पिछले पड़े शादी के वक्त कि तुम पीछे हो जाओ, बिल्कुल। तुम और मनहूस हो, अपना साया ना सारा इज डालो। दैट सारा इज दैट पर्सन, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली इन द लास्ट एपिसोड, सारा जी दाऊद को बुलाती है अपने पास और उसको कहती है कि तुम शादी से इनकार कर दो। आपको वो जी सीन जी जी याद जी, होगा मुझे मुझे याद है बिल्कुल। जब वो खाना किसी बैठे हुए होते हैं होटल के बाहर, और जी ये जी जो दाऊद की माँ है वो देख लेती है उसको, सारा जी को, इसके जी साथ बैठे। अब दाऊद की माँ से बंदा पूछे कि आंटी, सिर्फ ये कि दाऊद बैठा हुआ था सारा के साथ, हालांकि वो जी अपने मुंह से आपको बताता आ रहा है कि उसने राबी से शादी करनी है, जी। तो आप ये कैसे अज्यूम कर सकती हैं कि दाऊद ने सारा से शादी करनी? हाँ और जी अगर दाऊद ने सारा से शादी करनी भी है, जी आपका सगा बेटा है, आपका खून है, आपने उसको दूध पिलाया है, आप उससे ये पूछ नहीं सकती कि उल्लू के पट्टे, तुमने सारा से शादी करनी है, तुमने इसलिए तो राबी को मना किया है, आप क्यों नहीं हम्म बात कर सकती हैं उससे? हम्म। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम माँ क्या है? अपने बेटे से ये बात करके क्लियर क्यों नहीं कर पा रही? समझ हम्म। नहीं आई मुझे बात। बहरहाल जो ये है ना कि जी कज़न है तो उसको कज़न ही पसंद आएगी, तो कज़न नहीं तो कज़न की बहन पसंद आएगी, तो एक लड़की को मामू का बेटा नहीं तो फुप्पी का बेटा पसंद आएगा, तो फुप्पी का बेटा जो है उसको दूसरी फुप्पी की बेटी पसंद है। ये जो सारा जंजाल पूरा है ना भाई, ये मेरे लिए दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आई कैन नॉट, आई एम ठीक सॉरी, है, आई कैन नॉट। मुझे मैं कहना ये चाहूंगा कि मैं इसको इस लेंस से तो नहीं देख रहा, मैं मैं इसको मुझे अनफॉर्चुनेटली यही लेंस नजर आ रहा है। चौथी एपिसोड है, मैंने कहा जी, आपको अगर पांचवी एपिसोड तक कोई ट्विस्ट इन द टेल आती है फिर तो ठीक मेरी है। अर्ज एक मेरी जी एक अर्ज सुने आप। जी आप बिल्कुल अपनी जगह बजाएं और आपका एक पर्सपेक्टिव है और आप जिस लेंस और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं हम्म इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम्म। माँ खिलाफ थी, लड़के ने पेट्रोल पी लिया, और एक वो लड़की आके कहती भी है कि उसने पेट्रोल नहीं पिया, उसने पानी पिया था, तो पता पानी नहीं अब पिया है, अकल को मकर उसने किया है पेट्रोल उसने। एग्जैक्टली मकर किया था उसने, तो पेट क्या साफ किया फिर एग्जैक्टली, डॉक्टरों को नहीं डॉक्टर ने, पता चला जो कह रहे हैं कि डॉक्टर, सुसाइड करना हाँ तो बहुत क्राइम है। हाँ, तो ये जो है ये बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए। पर हाँ लड़का लड़की प्यार करते हैं, लड़का लड़की की अब हो गई शादी, जी ठीक है जी, और अभी तक सिर्फ 4 किस्तें हुई हैं, और एक तरफ एक बड़ा हीरो टाइप हीरो नुमा शख्स है जो कि शादी करना चाहता था और उसने मना कर दी, उससे शादी नहीं हुई। मेरा सिर्फ ये है कि जिस तरह ये ड्रामे की पेस जा रही है, 4 किस्तों में इतना सब कुछ हो गया, तो ये कोई मतलब ऐसा लग नहीं रहा, हालांकि 90% चांस यही है कि ये यूजुअल कोई इसी तरह के ट्रैक पे निकलेगा, बट अभी तक ऐसा लग रहा है कि यार कि ओके देयर इज अ बैंग वेटिंग टू हैपन, जी जी एंड व्हेन बिल्कुल दैट बिल्कुल। हाँ, एंड व्हेन दैट बैंग कम्स, दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी लाइक वाओ, ओ मुझे अच्छा, उसी ओ ये बैंक का कहानी इधर इंतजार चलेगी। है, मुझे उसी बैंक का हाँ इंतजार है, बिकॉज आप देखिए अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये ट्रैक भी हम अक्सर ही देखते हैं कि जी लड़का रिजेक्ट हो गया है लेकिन ही कांट टेक नो फॉर एन आंसर विच इज हाँ दाऊद। फिर जो है कि सास जो है वो बहू को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ऊपर ऊपर से मीठी है और अंदर अंदर से छुरियां चला रही है, विच इज़ द मदर इन लॉ एंड राबी। एक बेचारी बेचारी बहन है, वही मेरी दो बेटियां और बेचारा इकबाल को हमने कम देखा है इस एपिसोड में, देखा ही नहीं बल्कि। सो ये नहीं नहीं सारे देखा ट्रैक्स उसने, तो देखा। उसी ने तो बात हाँ पक्की हाँ की शुरू राइट में। राइट राइट। तो ये ट्रैक्स जो है ना ये सारे बड़े रन ऑफ द मिल हैं। हाँ, मैं उस बैंक का इंतजार कर रही हूँ बिकॉज मैंने ओएसटी हाँ में और इधर उधर टीजर्स में देखा है दैट द पुलिस कम्स टू अरेस्ट राबी। सो नाउ व्हाई आर दे अरेस्टिंग राबी, व्हाट हैज शी डन और व्हाट हैज हैपेंड? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है,
यही मैं कह रहा हूँ कि इस ड्रामे को इस कहानी को हम असल तब समझ और जज कर सकेंगे, ये जी क्रिटिक कर सकेंगे जब ये कहानी शुरू होगी। अभी तो नहीं, वो लेकिन उसकी अगर ये कहानी बुनियादें। 15वीं एपिसोड में शुरू होनी है ना भाई, तो फिर अगली एपिसोड तक मैं देखूंगी, फिर आप देखिएगा, ठीक है, फिर आप कर लीजिएगा ठीक है, फिर ठीक है। रिव्यू। फेयर, ये आपने जी, बिल्कुल फेयर बात की है कि कहानी को असली को शुरू हो जाना चाहिए। जिस हो पेस जाना पे ये चाहिए। जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि हाँ, अगली एक आध किस्त में शुरू हो जाएगी कहानी। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। लोगों का फीडबैक मैं प्यार दीवानगी के ऊपर इन पर्टिकुलर जरूर जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या इस ड्रामे को देखते हुए उनके हम्म क्या तासुरात हैं। वो हम्म आमना के स्कूल ऑफ थॉट के साथ हैं या मेरे साथ हैं, वो बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहते हैं, उसको मजीद एक दो किस्तें देखने की हिम्मत है नहीं है, हम्म आप बताएं प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में। मूविंग ऑन टू हम्म आमना जी, हब्स। मैं माला तो मैंने ये हब्स की एपिसोड बहुत इंजॉय की, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा। हम भी पिछले 3 एपिसोड से इंतज़ार कर रहे थे कि आयशा और बासित की कहानी कब शुरू होगी, और इवन जी सोहा की और बासित की कहानी पे फोकस कब आएगा, और थोड़ा सा फोकस बानो और तलाल से कब हटेगा। वो इतना नहीं जी हटा, बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बानोज ट्रैक, जी but जी the story moved forward. And like this episode of Sangema, what I like about Hubs is it's gentle storytelling. ऐसा नहीं है कि हर एपिसोड में आपको बिग बैंग मिल रहा है, लेकिन आपको इतनी लीवे वो दे रही है स्टोरी कि आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई अब क्या होगा। ये तो सिर्फ स्टोरी आपको एंगेज कर रही है फॉर श्योर। अच्छा, मैं ना एक बात हब्स के बारे में कहना चाहूँ, सिर्फ हब्स के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। हब्स जैसे आपने कहा कि एक सर्टन पेस पे कुछ ड्रामे चलते हैं, उनके बारे में हम्म कहना चाहूंगा। एक ड्रामा जब इंसान देखना शुरू करता है ना, तो उसकी पेस को एडजस्ट होने में आपके दिमाग में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ किस्तें हम्म लगती हैं, एक दो हफ्ते लगते हैं। हम्म क्योंकि मेरे और आमना के केस में इन पर्टिकुलर, बिकॉज हम 14 15 16 ड्रामे देख रहे हैं हफ्ते के। किसी की पेस यूं जा रही है, किसी की यूं जा रही है, कोई बहुत ही हल्का चल रहा है, कोई बहुत हम्म खिंच रहा है, कोई लंबा हो रहा है, कोई अपने हम्म आराम से अपने पेस पे जा रहा है। तो दिमागी तौर पे मुझे और आमना को, दोबारा कह रहा हूँ, इन पर्टिकुलर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में एक ड्रामे की पेस पे। अब अच्छा, हमारी ये मैं हब्स की। आपके साथ एग्री नहीं करती बिल्कुल भी। हमें कोई टाइम नहीं लगता एडजस्ट करने में, हम पागल थोड़ी हैं, हम फौरन मुझे एडजस्ट कर लगता है, लेते हैं। अपनी आपको भी नहीं, नहीं लगता, आप बहुत जेनरस हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। अच्छी कहानी है, बेशक वो स्लो हो या तेज हो, और जो बोरिंग कहानी है वो बोरिंग है, बेशक वो स्लो हो या तेज हो। देखें, सिंपल सी हब्स बात है। बोरिंग नहीं था। नहीं है, हब्स इसलिए बोरिंग यही नहीं तो मैं था। कह रही हूँ, हब्स बोरिंग नहीं है बिल्कुल। हब्स का प्रॉब्लम मुझे जो लगा, मुझे लगा, मुझे उसकी पेस से था कि यार इसकी पेस स्लो है। ठीक है ना। अब मैं हम्म उसको स्लो जब कहता हूँ, तो मैं उसको इन कंपैरिजन, जैसे प्यार दीवानगी की बात करूँ कि 4 एपिसोड हुई, शादी भी होगी, सब कुछ हो गया, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स खुल गए। और पहले दिन भी जब मैंने पहली एपिसोड आपकी हब्स की देखी थी और प्यार दीवानगी की देखी थी, मैंने उसी तनाजुर में कहा था कि यार मैंने प्यार दीवानगी देखा, वो टक 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 जा रहा था। हब्स एक, हर कहानी की अपनी एक पेस होती है। अच्छा, जब तक आप उस मैं नहीं कहानी, एग्री करती आपके साथ इधर। अच्छा आप ना करें, मेरी बात तो कंप्लीट हाँ होते हैं। हर कहानी की हाँ, अपनी एक पेस होती है, और जब वो आप कहानी देखना शुरू करते हैं, कुछ फिल्में होती हैं हम ना, बड़ी तेजी तेजी से खुल जाती हैं, चलती हैं, ऑफ कुछ होती हैं कोर्स, वो बिल्कुल चलती है, एक नैरेटिव होता है, एक बिल्कुल डायरेक्टर बिल्कुल। का, राइटर का अपना एक वो जी बिल्कुल। प्रोगेटिव होता है कि वो किस तरह से लेके चल रहे हैं। हम्म हब्स की जो है ना, वो इसी तरह लेके चल रहे हैं। हाँ, अब इस चीज पे हमारा अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है यार, कि जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं, भाई मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा इसको, हम्म या मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही है, मैं ठीक है कनेक्ट कर। हब्स का बात, अच्छी बात यह है कि वो बोरिंग नहीं हुआ। जो नहीं जो नहीं। उन्होंने शुरू में तीन, अब जब तक उष्णा के किरदार और फिरोज के किरदार की मुलाकात नहीं हुई, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही हाथ से निकल गया और बंदा बोले इतना बोरिंग हो गया मैं देखना नहीं चाह रहा। तो बिल्कुल क्रेडिट एब्सोल्युटली। वेयर इट्स ड्यू, उन्होंने जो दूसरे किरदार थे उसमें हमारा इंटरेस्ट कायम रखा। बल्कि मैंने एक्टर्स के नाम भी मैंने इस बार नोट डाउन किए हैं, और मैं हम्म उनको मेंशन करना चाहूंगा। जो दानिया अनवर हैं, हम्म उन्होंने वो किरदार प्ले किया है बानो का। एंड ठीक आई है। थिंक उन्होंने एक अच्छी बहुत परफॉर्मेंस का अच्छा मुजाहरा उन्होंने किया है। बहुत अच्छा अदा करा, बिल्कुल एब्सोल्युटली, शी परफॉर्म्ड अब इट वेरी इन वेल। इन पर्टिकुलर ये जो एपिसोड थी, इसमें जी, जो वो सारे सीन्स थे जो वो ब्रेक लीडिंग डाउन फ्रॉम द, करती हैं अपनी वालदा के साथ कि ले मेरा सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया, वो बड़ा पावरफुल सीन था यार, इट वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड। उससे पहले जब वो लड़की वहां पे भी गई है बानो, जी अपने वुड बी इन लॉज की तरफ, जी तलाल के घर पे, तो वहां पे भी उस दानिया का बहुत अच्छा उनका एक्सप्रेशन था। फिर जी। हॉस्पिटल में उनके सीन थे, बहुत, एक सीन में उनको हॉस्पिटल में होश आया, उनका डायलॉग भी था, वहां पे भी उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन वाला तो था हम्म ही। सो वेल डन हम्म दानिया अनवर, गुड जॉब देयर। इमरान असलम है जो प्ले कर रहे हैं तलाल।
जी उन्होंने भी, उनकी भी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, उनके जी पिछले जो हम एपिसोड में सीन देखते आ रहे हैं उन्होंने जी भी अपने किरदार को बड़ा बखूबी निभाया है। तलाल तो थोड़े से निकले डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑब्वियसली ही कुडंट स्टैंड फॉर हिज लव। हाँ जी, अच्छा अब मेरा सवाल अब आपसे ये बनता है, जब हम हम्म अब क्योंकि इस ट्रैक में हम इन्वेस्टेड हो गए हैं, हम्म मुझे ये बताएं, ये एक तो हम इस बात पे मुद्दे पे बात कर चुके हैं कि सुसाइड्स हमारे ड्रामों में कोई ट्रिगर जी वार्निंग नहीं वो है, तो है बहुत एब्सोल्युटली। आप उसको इनसेंसिटिवली डील जी किया जाता है उस मुद्दे को, वो तो है ही है, और वो दोबारा क्रिटिसिज्म हब्स के ऊपर भी बनता है। हम्म बट ये जो एक तरह से अगेन राइटर का पर्सपेक्टिव है, मैं आई रिस्पेक्ट दैट पर्सपेक्टिव, उनको हम्म वो कहानी बताना चाहते हैं, बट ये कहानी अब बहुत ज्यादा नहीं हम बता रहे कि यार कि लड़की जो है वो डिसअपॉइंट होगी, उसने खुदकुशी कर ली। नहीं, भाई जो भी ये प्यार में लड़की डिसअपॉइंट हो रहा है वो खुदकुशी कर रहा है। वो उधर खुदकुशी कर ले मतीन खुदकुशी कर रहा है बिकॉज उसका रिश्ता नहीं हो रहा, इधर बानो खुदकुशी कर रही है क्योंकि उसका रिश्ता नहीं हो रहा, उधर वो कह रही है कि मैं, मेरी इज्जत जा रही है, जो अपनी बच्ची है, क्या उसका नाम है, महक, मेरी इज्जत जा रही है तो मेरे लिए खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं, मतलब हर बंदा मैंने खुदकुशी की सोचा बात है, कर रहा है। हाँ उसने मैंने उसने भी सोचा कहा, है, ये मैंने बहुत सोचा है, ज्यादा हो रहा बहुत है, ज्यादा इसका हो रहा है। कुछ और राइटर्स को चाहिए, विद ऑल ड्यू जी रिस्पेक्ट, कि यार आप इसका कोई और निकालें ट्रैक, जी कुछ और जी कराएं कि आप ये माशाल्लाह आपने किरदार दिखाया कि वो काम भी कर रही है, वो इंडिपेंडेंट है, जॉब ले रही है, अब उस लड़के ने खुद मना कर दिया इससे शादी करने के जी लिए, ठीक है माँ जी ने एक तरह से उसको कहा कि नहीं करो, रोड़े अटकाए, मॉरल जो कुछ मॉरल किया, प्रेशर डाला उसके ऊपर। बट एट द एंड ऑफ द डे तो लड़के ने इनकार किया ना खुद, जी क्योंकि उसकी बिल्कुल। माँ को वो चाहता है कि वो उसकी माँ नहीं नहीं, अब और मैं ये एक्सेप्ट यहाँ ये करेगी क्लैरिटी देना चाहूंगी कि मेरे ख्याल है बहुत गलत किया है कि आपने किसी के साथ लड़के। कमिटमेंट की हो और आपने उसको पूरी ज़िंदगी लटकाया हो कि कई सालों से कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और आपकी एक रिलेशनशिप कायम हुई हुई है, और आपको पता है कि आपकी वालदा शुरू से ऑब्जेक्ट कर रही हैं, वो शी वाज नेवर इन फेवर ऑफ इट, यू ऑल्सो नो कि बानो की मदर इज़ नेवर इन फेवर ऑफ इट, फिर भी आपने अपना अफेयर जारी रखा, और अब सडनली आपने आके कहा कि मेरे ख्याल है हमें ये ताल्लुक ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं जी, आप ये डिसीजन वो है जो आप दो लोग बैठ के करें कि क्या तुम्हारा ख्याल है, दिस इज़ वर्थ इट, यू कैन नॉट टेक दिस डिसीजन अलोन, इफ़ यू डू यू आर एट अ मॉरल लो, यू लिटिल। तो बात क्या हो गई कि लड़की से एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी माँ के सामने स्टैंड ले, जी और वो लेती आ रही है, जी इसको जब स्टैंड लेने की बारी आई तलाल जी की, तो ये जी अपनी माँ के सामने क्यों नहीं अब स्टैंड ले रहा? हाँ जी, सो वंस अगेन वी हैव रिटन अ पुअर स्टूपिड मेल कैरेक्टर विच इज तलाल। बिल्कुल, जी आप बिल्कुल। मेल किरदारों को हमेशा ये कि अब वो, भाई लड़की हो के वो स्टैंड ले रही है, तो तुम ले लड़का रही हो है, के वो क्यों नहीं निकाह के स्टैंड लिए लेते? पहुंच गई तो तुम नहीं पहुंचे, एग्जैक्टली, बैड बैड सीन, बैड सीन। उसकी बट आपने, उसकी माँ, तो आप उसको क्यों प्रेशराइज करते हैं पहले ये बोल के कि तुम अपनी माँ के अगेंस्ट जाके शादी कर लो? जी उसकी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ जी ज्यादा बिल्कुल सगी माँ है तुम्हारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नाउ स्टोरी डेवलपमेंट कमिंग टू बासित एंड आयशा एंड सोहा, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी चली आगे कि अब हमें नज़र आ रहा है कि भी बासित जो है वो कैसे आयशा की तरफ आएगा, जिस तरीके से वो दफ्तर में आती है, जिस तरीके से उसको नौकरी मिलती है, इट वाज ऑल वेरी नेचुरल एंड आई रियली एंजॉयड इट, आई रियली लाइक्ड इट, यू नो, जो कहती है कि मैं, आप हफ्ता 3 हफ्ते देता है उसको, कितना 3 हफ्ते देता है ना, कि अगर उसके हाँ बाद जी, चल गया तो उसके बाद अदरवाइज यू विल जस्ट टेक योर नहीं वो मनी एंड कहते हैं गो। आप 3 दिन ले लें सोचने के लिए, एक दिन ले लें, बल्कि एक हफ्ता ले लें हफ्ता सोचने के ले लिए, लें, हाँ हाँ, बट once you are part of my team, then there'll be no notice period or whatever. If I'm not happy with your work, we'll shake hands and you'll leave without any एग्जैक्टली notice period. एग्जैक्टली। तो ये मुझे बड़ा अच्छा उसका पूरा, एंड देन इवन हिज रिलेशनशिप विद सोहा is actually makes complete sense. I like the whole proposal scene. It was very well done. और मैंने पहले भी कहा था कि आयशा लग रही है कि more of आयशा उमर की बात कर रही हूँ, and less of Soha, but Aisha Umar as Soha was perfect in this episode. The way she's dressed at the party, the way she says कि you know मैंने अपना हमसफर चुन लिया है, और मुझे एंगेज में वो अंगूठी लेती है, उसको कहती है अब तुम मुझे पहनाओ, it was all very good and they were very like perfectly suited to that you know entire ambience. So it was अच्छा, very ये जब से enjoyable. आपने ये बात बोली है ना कि आयशा Is as more Soha Aisha. हाँ looks more and even performs more like Aisha that we see off screen than taking on a character. हाँ मेरे वो दिमाग में बात बैठी हुई है, तो मैं अब उस बात को बड़ा कॉन्शियसली ऑब्जर्व करके देख रहा हाँ होता हूँ हाँ आयशा की हाँ परफॉर्मेंस को। तो हाँ, मुझे अनफॉर्चुनेटली जो आप बात कह रही है ना, वो खास फर्क नहीं लगा, नहीं मुझे लगा, ऐसे ही हाँ लगा कि दिस इज आयशा एंड नॉट हाँ सोहा. हाँ, So maybe Aisha needs to I don't know, put in a little deconstruct bit her performance a more little bit effort and and then yes, reconstruct the character in a जी way बिल्कुल that the character बिल्कुल, appears different from. I understand that certain actors are chosen to be
in certain roles and in certain जी characters because they fit the character so well. जी जी But then they should bring something न्यू into टू that द character, जी you know, that's new and that makes the character different from what they how they appear to be in their personal lives, you know. हाँ हाँ एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली वो है। बहरहाल एक चीज मैं कहना चाहूंगा, फिरोज की जो परफॉर्मेंस है हब्स में, हम पहले भी जी ये बात कह चुके हैं। जी मुझे ये लगता है कि फिरोज ने, जो हम ये बात कर रहे हैं ना, एक कैरेक्टर को आप कंस्ट्रक्ट करें अपने दिमाग में, ये सारा प्रोसेस फिरोज ने इस पर्टिकुलर किरदार को लेके किया है। इस जी किरदार की जो टोन है, जो 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 एक्सप्रेशंस हैं, जो बात करने का तरीका है, माँ के जी साथ जो बिहेवियर है, जी मतलब ये भी कोई फरिश्ता सिर्फ किरदार नहीं है, इसमें भी फ्लॉज हैं और अच्छे खासे और ठीक ठाक फ्लॉज हैं। अभी बट तक ये कोई फ्लॉ वैसा ऐसा नहीं है, वैसा नजर नहीं आ रहा नहीं नहीं है ना, माँ के साथ जैसा एटीट्यूड है, बिहेवियर है, पता नहीं वो नहीं वो बैक तो स्टोरी वजह है असल उसकी में वो तो उसकी वजह है ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली बैक स्टोरी क्या है? एक लड़की से शादी करना चाह रहा है जिससे वो मोहब्बत या प्यार तो नहीं करता ना, वो तो अपने मगर उसने इसलिए कह शादी दिया करना उसको चाह रहा है। नहीं 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 मैं किसको? एग्री नहीं करती इससे मेरे ख्याल है क्या? बासित एज अ कैरेक्टर इज अभी तक वेरी प्योर उसको जो बैगेज बचपन का है ही कांट ओवरकम नहीं, दैट और आई उसकी डिसएग्री माँ विद ने यू। ही इज सबसे ज्यादा इंसान का जो सबसे जो सेंसिटिव और करीबी तरीन रिश्ता इंसान बनाता है वो अपनी बीवी के साथ बनाता है। उसने और बीवी को बीवी के कहा साथ है जो कि तुम बगैर प्यार की शादी कर सकती हो हाँ झूठ जरूर वो अभी बता नहीं रहा कि क्यों हाँ, ये तो वो हाँ वो वो है उसने पूछा उससे कि क्या है जल्दी इतनी शादी हाँ की, या तो अगर हाँ वो इतना फिर आप जैसे कह रही हैं प्योर इंसान है तो वो बता दे सारी बात कि मैं हाँ इसकी हाँ शादी कर हाँ रहा हूँ, वो यू बात नो। जरूर छुपा रहा है लेकिन इसके अलावा उसने ये उससे कहा है कि बगैर प्यार के वो शादी कर रहा है और उसको पूछा है कि क्या तुम बगैर प्यार की शादी करोगी तो ये अपना उसने तो नहीं कोई कहा ना, वो तो मेरे उसने ख्याल क्या है कि वो लड़की, कि it was kind of clear that he also meant that should be नहीं married without नहीं, love he meant that the girl doesn't love the boy, so is the हाँ girl willing to marry the boy without marry the there boy being any right love? right तो right वो है, तो इसने अपने तो नहीं इजहार किया कि हाँ वो वो उस है लड़की से कि प्यार अगर करता आपको ऐसा लग रहा है कि जी वो कह रहा है कि मैं आई रियली लव यू एंड यू नो आई वांट टू मैरी यू एंड दैट्स व्हाई मुझे जल्दी भी है तो वो तो फिर गलत कर रहा है बिल्कुल है। हाँ दैट हाँ, इज रॉन्ग तो वो जहाँ तक नहीं, फिरोज की बहरहाल परफॉर्मेंस बहरहाल की मैं बात है हाँ मैं फिरोज, हाँ हाँ जहाँ कमिंग तक टू फिरोज की फिरोज, परफॉर्मेंस की बात है आई एम वेरी प्राउड ऑफ फिरोज टू ब्रेक अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ रोल्स ही इज बीन डूइंग इट्स नॉट ईजी हम वो रोल्स बहुत पॉपुलर होते हैं जो हमने खानी में देखा या जो इश्किया में देखा या जो ए मुश्ताक में देखा द रिच स्पॉइल्ड ब्रैटी अब्रेसिव a word we use a lot and I'm going to avoid using now जब से मुझे निम्रा बुच्चा ने कहा हम लेबल लगा देते हैं टॉक्सिक मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी we need to find more verbs more adjectives verbs कह रही हूँ more adjectives to describe him but उससे निकल के एक कैरेक्टर को करना और इतनी बखूबी करना you know his expressions are spot on when he's in the car and no when he's at सोहा's house और माँ भी वहाँ होती है वो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और उसका डिस्कम्फर्ट कि मुझे नहीं लेके जाना लेकिन मैं यहाँ सीन नहीं क्रिएट करना चाहता एंड एक सेकंड में आप वो बगैर कुछ बोले यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू गाड़ी में जब वो कहती हैं कि यू नो व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट मैरिज एंड ही स्कॉफ्स एट हर एंड ही सेज आप रिलेशनशिप की बात करेंगी और आप एडवाइस देंगी the expressions were one there is no doubt that Feroz is a fantastic actor and he's अब proving बात ये है कि जो exaggerated या animated या थोड़ा सा जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं over the top जो एक्टिंग होती है वो जी करना आसान होती है, जो जी समझ आई है हमें लोगों से, एक्टर से बात करके, डायरेक्टर से बात जी करके, राइटर से, जो हमें समझी है जो चीज, और जो थोड़ी सी आपकी मेलोड डाउन जिसको कहते हैं नेचुरल एक्टिंग, वो जी मुश्किल होती है करना जी ज्यादा। ये जो फिरोज की एक्टिंग है ये ऑब्वियसली थोड़ी नुआंस्ड है, मेलोड है, ये थोड़ी सी धीमे है, ये करना आई एम श्योर फिरोज के लिए भी चैलेंजिंग हुआ होगा, बट ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। He's doing सो a ये very good बात है। job and credit to all उष्ण, three actors कि फिरोज जो है वो आयशा के साथ भी as like Basit looks good with Soha but when Basit and Aisha are in the same room Aisha as in Ushna there is a crackle in the atmosphere that you're now looking forward कि अच्छा अब ये कब ये उस वक्त तक हम पहुंचेंगे कहानी में जब ये इसको कहेगा कि I need you to say yes तुम्हें ज़रूरत है और मुझे ज़रूरत है और शादी करते हैं और ये ट्रांजैक्शनल शादी होगी और whatever और या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता बट ऑब्वियसली कुछ तो होगा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एक अनिल कपूर और काजोल की भी फिल्म आई थी, वो भी जी बड़ी सिमिलर थी, मैंने देखी भी थी। हम आपके दिल में रहते हैं, हम अच्छा आपके कि दिल दिल में में रहते हैं रहते हाँ हैं, हम हाँ वो भी कहते हैं लोग सिमिलैरिटी है, उसमें भी होगी यही हुआ था। वो जी अनिल कपूर जी काजोल को ऑफर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मेरे से शादी कर लो, वो जी समझती है कि उसको प्यार हो गया एंड तक, और उसको प्यार नहीं हुआ होता, और वो सारा एक राइट सीन था।
बट लेट्स सी, अभी ये ड्रामा खुलेगा तो पता चलेगा. बट कमिंग टू उष्णा, आई हैव टू जी से, उष्णा की हम आखिर कब तक जब हम देख रहे थे या दीगर जी ड्रामे जब भी हमने उष्णा के देखे हैं, हमने हमेशा उष्णा के बारे में तारीफ ही की है और यही कहा है जी कि शी इज अ वेरी वर्सटाइल एक्टर. इस हब्स में भी उष्णा की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है. चाहे वो एब्सोल्युटली फोन जो उस तरह वो बुलाता है और फिर वो जी बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है, वहां पे उष्णा के एक्सप्रेशंस, फोन भेज देना, माँ के पास पैसे लेके जाना, वहां जी पे एक्सप्रेशंस जब वो बताती मिठाई है माँ लेके को घर मैंने अपना जाना कि मुझे नौकरी, जी घर बिल्कुल लेके जाना है, वो सारे जी उष्णा ने अपना किरदार जो है वो बड़ा बखूबी निभाया है. कि तो उष्णा को भी निभाया भी बहुत बहुत खूबी ज्यादा है और किरदार लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है. लिखा हुआ भी बहुत अच्छा जी किरदार है वो, नो डाउट. तो ये उष्णा, वेल डन टू उष्णा शाह एज वेल. जी मुसद्दिक जो कि इसके डायरेक्टर हैं, आई थिंक जी उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि एट जी द एंड ऑफ द डे हमारा हाँ इंटरेस्ट अगर बरकरार है जी इस जी ड्रामे में और इस कहानी में, तो ये उनकी जीत है एक तरह देखिए से. बड़े कम जैसे मैंने कैरेक्टर्स हैं हब्स में जिनमें आपको इंटरेस्ट नहीं है. इवन जो बासत की वालदा का कैरेक्टर है, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड शी लीव हर चाइल्ड ओ, विद. मैं इरसा जी के बारे में, सॉरी आपकी बात कहना चाहिए, इससे पहले मैं जी पूछ रहा हूँ. इरसा जी से हमारी मुलाकात हुई कमली जी के प्रीमियर पे. जी तो ये बिल्कुल मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, मैं उनसे कभी नहीं मिला था. वो बहुत प्यार से मिली, बड़ा जी वार्मली मिली, बड़ा उन्होंने जी अप्रिशिएट किया हमें, और जी बड़ा वी वेरी थैंकफुल टू हर कि वो हमारे जी रिव्यूज भी देखती हैं. और उन्होंने एक जो मेरी जी ऑब्जर्वेशन थी, इरसा जी ना वो नानी के किरदार जैसी हैं ऑब्वियसली इन हर रियल लाइफ, ना वो रुसवाई जैसे किरदार वाली इन हर रियल जी लाइफ, ना ही वो हब्स वाले किरदार वाली इन. so in her real life she is actually extremely different from all the characters that she plays on screen, which like is credit to her that she's doing so which well. is And yes again is it's so strikingly, like surprising and pleasurable also कि यार जी कि इतना उन्होंने जबरदस्त वो काम करती हैं. जी और अपना, और इतना उनका एक स्किल है कि जी असल जिंदगी में वो इन किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो किरदार निभाती हैं वो भी सब एक दूसरे से जी डिफरेंट है. जी तो इरसा जी की क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके. आई जस्ट एंड वांटेड टू इरसा शेयर दिस. एंड उष्णा आर स्टेप सिस्टर्स, सो वो भी एक इरसा इंटरेस्टिंग जी एंड डायनामिक है. हाँ वो भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है. सो हाँ वेरी इंटरेस्टिंग. No, so Hubs is very enjoyable, and I love the pace, and I love that the producers and the directors have consciously chosen this pace, despite the fact कि जो ढस वाली pace होती है, वो ज़्यादा उसके numbers आते हैं. ठीक. देखिए ना, इसको हब्स को वो numbers आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे जो generally फिरोज के ड्रामों को आते हैं. But I think उठेगा ना, अभी लेट्स सी. उठेगा. लेट्स No, सी but आगे. it's a much better drama. It's just a much हाँ, better drama. इट्स एंजॉयबल सर्टेनली. It's very, एक और very, मैंने very वो strong. उष्णा की जो सबसे छोटी बहन का रोल प्ले कर रही है, उनका नाम है जेनिस टेसा, जो वो हॉस्पिटल जाती है और वो फिर गाड़ी में बैठ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली भी जाती है वहां पे. वो भी एक इंटरेस्टिंग आर्क चल रहा है ना वहां पे, स्टोरी जी जी चलती है, बिल्कुल प्लॉट चल रहा बिल्कुल, है तीसरी कि बहन का. उनका जी क्या रहा है. जी हाँ, सो द एक्टर्स नेम इज जेनिस, वो भी मैंने पता करा, तो मैंने कहा वेरी सबके गुड, नाम वेल आ डन जाए. हसन जी. जी शुक्रिया. ठीक है, तो अच्छा लग रहा है. हब्स लोगों से पूछना वेल चाहेंगे डन कि हब्स जी. वो एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनका क्या रिव्यू है, और मुझे इंशाल्लाह हब्स फिर को देख के ना हसन बड़ा ओल्ड स्कूल ड्रामे की फील आती है, जैसे धूप किनारे थी या हाँ तन्हाइयाँ थी. दैट यू आर इन्वेस्टेड इन द डेलिकेसी ऑफ द कैरेक्टर्स, ऑफ द डेलिकेसी ऑफ द न्यूआंस ऑफ द स्टोरी टेलिंग, नॉट थिएट्रिक्स एंड सुसाइड, ऑल्दो सुसाइड थी इसमें अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट फॉर व्यूज. द स्टोरी इज गुड, इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है. स्टोरी टेलिंग मूविंग इज गुड ऑन. जी. ओके, मूविंग ऑन. कितने रह गए हम ना दोबारा, और क्या आपके रहते रह हैं गए जी 3 अभी तक रहते हैं. हसन जरा तेज गाड़ी चलाएं. कैसी तेरी आपके? खुदगर्जी, चुराहा है दोबारा. ओए हम ना, आप लोग बहुत स्लो जा रहे हैं. बहुत आप दोबारा स्लो पे जा आ रहे हैं. जाए. आप तो किताबें लिख रहे हैं हर एपिसोड पर. जल्दी जल्दी करें, चलें. दोबारा पे आए जी, दोबारा पे. दोबारा पे आए. मैं नहीं आना चाहती दोबारा पे. उन्होंने दोबारा खत्म. मैं आपको बताऊं उसकी सेकंड लास्ट क्यों चलती है. दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं. उसकी जी सेकंड लास्ट किस अभी तक इसलिए चल रही है 3 हफ्तों से, क्योंकि जो हमारी भाभी है, मेहरू भाभी, जो गई मुल्तान गई हुई है, भावलपुर गई हुई, कहाँ गई, मुल्तान गई फैसलाबाद गई हुई हैं एक्चुअली. फैसलाबाद. जी फैसलाबाद में बारिश नहीं रुक रही. जी. फैसलाबाद में बारिश रुक नहीं रही. और बारिश जहाज उड़ रुकेगी, नहीं पा रहा. वो जी जहाज उड़ नहीं पा रहे. जब तक बारिश नहीं रुकेगी, जहाज नहीं उड़ेगा, वो वापस नहीं आएंगे, तो ड्रामा खत्म कैसे होगा. तो वो फंसी हुई है वहां पे. जिस दिन फैसलाबाद में बारिश रुक जाएगी, उस दिन मेहरू भाभी जब वापस आ जाएगी कराची में, तो आखिरी किस्त भी आ जाएगी. ये इसकी लॉजिक असल है. में आपको ही चपेड़ मारूंगी. आपने जोक मारा है. नहीं, कम टू द मोर सीरियस सब्जेक्ट. यार उन्होंने इस नहीं कहानी एक का क्या सेकंड, किया है. मैं दानिश से मैंने बात की कल, दानिश नवाज को. मैंने दानिश भाई को कॉल किया रात को, मेरी उनसे बात हुई. मैंने पूछा यार दानिश भाई ये क्या हो रहा है.
उन्होंने कहा यार ये बिल्कुल हमारी नॉलेज में है। जो पिछले से पिछले हफ्ते जो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने चलाया ना एपिसोड 30 जब आनी थी कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड, उन्होंने कहा वो गलती हो गई थी, वो सेकंड लास्ट एपिसोड कभी भी नहीं थी। और वो जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, ऑब्वियसली हम टीवी के सर्टेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पे किसी को गलती लगी और उसने गलती से सेकंड लास्ट कर दिया, हमने उसको फौरन रेक्टिफाई कर दिया। उसके बाद अगले हफ्ते उनका कहना था कि सेकंड लास्ट प्रोमो नहीं चला। लेकिन मुझे जो यहाँ तक याद पड़ता है, और मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि क्या पिछले हफ्ते इस हफ्ते आई हुई किस्त को भी अच्छा हसन, सेकंड नहीं, लास्ट मैं एपिसोड आपकी, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काटूंगी। इससे नहीं फर्क पड़ता कि सेकेंड लास्ट का प्रोमो चला है कि नहीं चला, या गलती हो गई या नहीं हुई। द बॉटम लाइन इज द स्टोरी इज ब्लडी ड्रैगिंग नाउ। लास्ट एपिसोड में, 2 एपिसोड पहले हमने कहा था कि ये नरमीन का कैरेक्टर, ये जो क्लोजर है, ये बड़ा ज़रूरी है माहिर के लिए, कि अगर उसको ये टेम्पटेशन लाइफ में आती है कि नरमीन वापस आती है, व्हाट वुड ही डू if this happens 5 years down the line or 10 years down the line, would he give in to the temptation? तो ये क्लोजर बड़ा ज़रूरी है। क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 1, 2, 3, 4 एपिसोड्स पे खींचना शुरू कर दें। और आपने एक हीरो जिस पे पहले हमें शक था कि ये हीरो जो है ये सिंसियर है कि नहीं मेरू के साथ, वो भाई ये तो इस काबिल ही नहीं है कि मेरू इसको मिले। मतलब है आपने कोई उसके अंदर कोई न्यूआंस या कोई डेलिकेसी छोड़ी ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने तो उसको गधा बना दिया है बिल्कुल, उस कैरेक्टर को, या हमें गधा बना दिया है। आपने उसको यहाँ से उठा के नीचे पटका है हीरो को। बीच में हमें फिर भी था कि नहीं यार, इन्होंने बच्चों के साथ उसने बड़ा अच्छा सबकी दोस्ती कराई, मेरू को भी कह रहा है कि मुझे आपसे प्यार है एंड ऑल दैट, एंड हमें था कि चलो नरमीन के साथ थोड़ा सा ही मे बी टेम्पटेड, बट देन ही वुड रेजिस्ट 1 एपिसोड एंड इट वुड फिनिश. But the things that he has bloody said in this episode, I can't get over it. These were so unnecessary. I don't know why have they been written. पहले तो वो कहती है कि मैं किसी की औरत की जगह नहीं आ सकती, नरमीन कहती है, तो आगे से कहता है मेरू तुम्हारी जगह आई है, और भाई फिटे मुँह तेरी शक्ल पे। फिर वो कहता है मैं छोड़ दूंगा मेरू को, अगेन फिटे मुँह। फिर जो साहिल समुंदर पर जाके कहता है तुम्हारी चेहरा कितना साफ है, और मुझे तो झुर्रियों का मुझसे ज़्यादा किसको नहीं पता होगा, कोई मेरू की झुर्रियाँ नहीं है भाई, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम बैठ के अब के अपनी पुरानी आशिका के साथ बैठ के अपनी बीवी की झुर्रियाँ गिनवा रहे हो. इट वॉज सो अनजेंटलमैनली दैट माहिर रियली फेल फ्रॉम ग्रेस. एंड ऑब्वियसली नरमीन मैनिपुलेट कर रही है उसको, उसका कोई मोहब्बत प्यार नहीं है उसको. वो चाहती है ये कि उसकी माँ के बतौर के तुम मेक द बेस्ट ऑफ इट, और तुम मोहब्बत ही क्या जिसमें पैसा ना हो, पैसे के लिए करो. मेक श्योर ही डजंट डिवोर्स द फर्स्ट वाइफ, क्योंकि डिवोर्स कर दिया तो फिर तो ही लूज एवरीथिंग. अगर वो छोड़ देगा उसको तो वो तो सब कुछ छूट जाएगा. तो जिस चीज़ के लिए नरमीन उसके पीछे जा रही है वो पैसा तो नहीं मिलेगा उसको. सो बट आपने माहिर के कैरेक्टर को तबाह कर दिया है. आप लोगों ने माहिर को हीरो समझ लिया और बना लिया. माहिर तो हमेशा से ही ऐसा था हसन, लेकिन बीच में हमें उसके ग्लिम्पसेस आ रहे थे कि नहीं ही इज गुड. एक्चुअली तो इफ यू लुक एट इट इन अ वे ही इज स्टेइंग ट्रू टू हिमसेल्फ. वो तो वो शख्स है जिसने 2 कंगन चोरी कर लिए थे अपनी माँ के लड़की को पटाने के लिए, उसको शादी करने के लिए, उसके लिए जी. फिर वो नहीं हुआ और फिर वो बीच में करता रहा. और जब माहिर ने जब शादी की है मेहरू से जी, तो तब भी वो पैसे की खातिर भी उसने की थी, ऑब्वियस था. बीच में हाँ उसने क्लेम किया कि उसको प्यार हो गया, लेकिन असल में उसको प्यार नहीं हुआ. अब ये स्टोरी जैसे कंक्लूड होगी तब हम इस पे मजीद तबसरा प्रॉपर वाला कर सकेंगे कि माहिर का किरदार था क्या. नहीं, मगर ये सब बातें करने के बाद अब अगर माहिर मेहरू के साथ रहता है तो आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. अगर ये डिपेंड करता है ना कि फैसला क्या होता है. अब देखिए कहानी मुझे तो ये लग रहा है कि वो इसको माहिर को दूसरी शादी की तरफ लेके जा रहे हैं. जब पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है, माहिर कहता है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, वो भी कहती है कि दूसरी शादी कर लो, वो मैं तुमसे मैं उस माहिर ये भी कहता है नरमीन को मैं उसको छोड़ूंगा नहीं मेहरू को. तो अब ये कहानी कंक्लूड कैसे करेंगे? क्या ये माहिर और नहीं वो उसको कहता है मैं छोड़ दूंगा मेहरू को, ये भी बोलता है, लेकिन फिर वो एक पॉइंट पे ये भी बोलता है कि मैं मेहरू को नहीं छोड़ूंगा. ये भी बोला उसने, दोनों बातें बोली है उसने. मगर बात ये है कि है और माहिर नहीं, लेकिन माहिर कंफ्यूज है हसन. लेकिन माहिर ने जितनी घटिया बातें की है ना, उसके बाद माहिर को माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा. अगर ये इफ़ दे हैड लेफ्ट इट टू आवर इमेजिनेशन कि उसकी नरमीन की क्या बात चल रही है, या वो मिल रहा है उसको, या वो टेम्प्टेड है, और वो मेहरू को इतना पुट डाउन ना करता, तो मैं कहती कि चलो यार ही इज स्ट्रगलिंग विद हिज इमोशंस, ही इज अ बॉय. मगर उसने तो अपने आप से बात करते हुए उसने ये भी एडमिट कर लिया कि मैं मेहरू को धोखा दे रहा हूँ. हाँ एग्जैक्टली. आपने छोड़ा ही नहीं है. यू हैवंट लेफ्ट अ विंडो फॉर माहिर टू गेट बैक इनटू मेहरू's लाइफ इन आवर आईज.
तो अब देखते हैं कि ये कहानी ये सब डिपेंड करता है कि कंक्लूड अब अगर होगी कभी कंक्लूड, अगर कभी असल में सेकंड लास्ट एपिसोड आएगी, फिर लास्ट एपिसोड आएगी, तभी हमें पता चलेगा कि ये क्या चाह रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। बट आई हैव टू से, मैं बिलाल की हम अदाकारी की तारीफ करते हैं और अगेन बिलाल ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी बहुत जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस है, इज यू नो वेरी गुड एक्टर, बड़ा उनमें एक उनका ऑरा भी है और बड़ा मजा आता है उनको देख के। मुझे लगता है जोया नासिर में भी आमना बहुत अच्छी एनर्जी है बिल्कुल, और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी अच्छी है। जी, जी, वो जो उनका जो किरदार है ना कि वो मैनिपुलेटिव भी है जी, और जी, फिर वो रोमांस भी शो कर रही जी, है और फिर वो माँ वो के बड़ा साथ कुछ नेचुरल और उनकी है, डिलीवरी है सारी। वो बड़े अच्छे तरीके से जोया ने डिलीवर जी, किया। तो जोया इज अ वेरी गुड एक्टर। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जोया को अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं मिल पा रही कि आप जैसे देखें ना, दोबारा में थी, शुरू में थी, फिर बीच में गायब हो गई, अब एंड में उनका रोल आया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि किसी दिन जोया को हम इस तरह के फुल फ्लेजेड एक रोल में किरदार देखें, में देखें जी, बिकॉज शी इज अ गुड एक्टर, शी इज शी इज अ गॉट गुड एक्टर, गुड स्किल। तो जोया की बड़ी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है, शी लुक्स वेरी नाइस, जी, शी इज वेरी प्रिटी, सो शी जी, ऑन स्क्रीन शी लुक्स नाइस। जी, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उनको हम बेहतर रोल में देखें। जी, बहरहाल ये जो रोल है नरमीन का, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से जी, निभाया बिल्कुल, एग्रीड, और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी रोल की, उन्होंने बड़ी पूरी की। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, जोया की ये जो आई लैशेज है ना, ये नीचे वाली, वो बड़ी प्रोमिनेंट है, अक्सर लोगों की नहीं होती है ना, जी, 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 ये नीचे वाली। मस्कारा लगा हुआ है ये उनकी तो आईलैशेस को। नहीं, मस्कारा तो नहीं था, वो तो उनकी आई लैशेज थी नहीं, नीचे। भोले हसन, प्यारे भोले हसन, मस्कारा इतना ज्यादा लगा हुआ था कि मेरे कोई हद देखिए ना, नहीं। ये जो नीचे वाली आई लैशेज होती है, ये बड़ी लोगों की थिन होती है नहीं? मेरे प्यारे हसन, मस्कारा, अब का अच्छा जो ठीक मस्कारा है ना, वो फाइबर ऐड करता है आईलैशेस पे। अच्छा, जी, हमें नहीं पता भाई, ये जी, बात है जी, पर। जी, आपके भोले भोले, आप जैसे भोले मर्दों के लिए ही ये मस्कारे बने हैं। अच्छा, जी, जी, ठीक है, देखे ना, ठीक है, उन आंखों ने पटा लिया ना माहिर को। माहिर को तो नहीं हाँ पता कि ठीक है, ठीक। डबल लैशेस, एक्स्ट्रा फाइबर ऐड, ड्रामेटिक मस्कारा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी जी, बोला, इसीलिए तो मैं भी आमना फिर मैं पट जाता हूँ, फिर यही सदके वजह जाऊं बस, जी, 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 ये मस्कारे ही हैं जो पटा लेते जी, हैं ये आजकल के मस्कारे ही भोले हैं जो पटा लेते हैं, जी, जी, बिल्कुल। मासूम मर्दों को। इन आंखों की मासूम मर्द मस्ती जो है, है ना, अब वो आंखों तक नहीं महदूद, वो मस्कारे तक चली गई है। ऐसी बात है। जी, बहरहाल देखें, बात आमना, आपने 100% बात सही की। अब जी, इस कहानी में माहिर का जो किरदार है, माहिर तो कंफ्यूज है ही, माहिर हम सबको भी कंफ्यूज कर रहा है कि माहिर है क्या, वो क्या उधर चाहता है, बेचारी क्योंकि मेरू वो जो है वो जहांगीर मेमोरियल हॉस्पिटल खोल रही है, यहाँ ये अपनी आशिका के साथ बैठ के उसके वो गिन रहा है ये झुरियां। तो फैसलाबाद में ऐसी फिट तूफानी बारिशें हो तो रही हैं कि फिटे 3 मुंह है ना हफ्ते हो फिर गए माहिर रुकी दा, नहीं थी। हाँ, थम ही नहीं रही बारिशें, 3 हफ्ते हो गए। एग्जैक्टली, एनीवे, सो लेट्स सी। एनीवे, दानिश नवाज ने यही कहा कि जी ये मिस्टेक हो गई है, तो अब देखते हैं, इसको नोटिस में ले आए वो, और वो उनको पता है इस बात का। और मैंने भी उनको रिक्वेस्ट की है कि भाई अब, और बहरहाल उन्होंने मुझे, जो दानिश ने बोली है बात, कि हकीकतन अगली एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होगी और जो जी, 33rd एपिसोड है जी, वो लास्ट एपिसोड होगी। तो अब वाकई में दोबारा की 2 किस्तें रहेगी। ठीक है जी, माशाल्लाह, एक किस्त स्टिल अभी स्टिल बीच टू में मैनी। और आएगी। हाँ, एक किस्त अभी और बीच में आएगी, जो आखिरी किस्त नहीं होगी, उसमें भी बड़ा कुछ होगा, फिर आखिरी किस्त आएगी। जी, सो आई थिंक बाकी का रिव्यू हम अगली किस्त के लिए होल्ड कर लेते हैं और देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। जी, मूविंग ऑन टू कैसी तेरी खुद गर्जी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। क्या कहना चाहेंगे आमना? मैं उसने बच्चे को किडनैप कर लिया उसको, कि तेरी, नहीं, और तो बच्चे बच्चे की का तो माँ यही खुद इलाज फोन। था, बच्चे ने तो होना था। इनमें सबसे जो अक्लमंद कैरेक्टर है वो अंदलीब बाजी हैं, जी, जिन्होंने क्यों ये कहा प्लेड था बाय कि जी वो क्यों? निकाह नहीं होने देगा। और तुम लोग को क्या ख्याल है, मतलब वो मार देगा उसको, मगर शी डजंट रियली बिलीव इट, बिकॉज वो खुद ही। अच्छा, ये कौन है अब फरजाना बाजी जिनको वो कॉल करती हैं और इतला भिजवाती हैं? वो नुमान इजाज साहब कहते नहीं है कि हमारी फैक्ट्री के जो हैं मुनीम, अच्छा, कोई उनके था कनेक्शन जो मैंने मुनीम मिस है। कर दिया, ठीक है। हाँ, मैं वो नुमान इजाज साहब अपने बेटे को, बड़े बेटे को जब वो बुलाते हैं अपने जी, पास और उसको कहते हैं कि हमारे जो सखर वाली फैक्ट्री है उसके मुनीम का फोन आया है कि ठीक उनके है, रिश्तेदार की जी, जो जी, थी जी, वो जी, जी, शादी हो रही थी, लड़के को किडनैप कर किडनैप लिया। कर लिया, तो वो
हमारे ही बच्चे ने किया है। अच्छा, तो वो कनेक्शन हमारे, उन्होंने, हाँ, जी मैं सोच रही तो थी वो कि वहां कैसे से हुआ। उन्होंने डाला, तो फरजाना बाजी वही होंगी फिर के जिनको फरजाना बाजी है वो मुनीर। होंगी। इंडीड इंडीड इंडीड। तो देखे ना, आपको अब देखें कैसी तेरी गुदगर्जी में हर जो ट्रोप है ना वो आपको मिल रहा है। पहले तो आप देख लें कि जो जो हीरो है, हीरो जब आता है तो रबर बर्न किए बगैर वो दाखिल नहीं होता। उसकी गाड़ियां ऐसे ठक 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 करके आती हैं, उसमें से गार्ड छलांग मारते हैं अपने बंदूकों के साथ, दरवाज़ा खोलते हैं, फिर धुआं उड़ाता हुआ उसके जो बड़े बड़े जूते जो हैं वो धुआं उड़ाते हुए अंदर जाते हैं। और इसके बगैर हीरो की एंट्रेंस नहीं होती, एंट्री। और हीरो जो है वो टॉल और मस्कुलर और ऑमिनस फिगर, तो एक ये ट्रोप इन्होंने बिल्ड किया है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो हमारी हीरोइन है वो एक विम्परिंग। आप इसको, एक सेकंड, आई एम जी, सॉरी, आप इसको हीरो क्यों कह रही है? बंदे को हीरो तो ये हीरो नहीं है नहीं, हीरो नहीं, ना, सॉरी, उन्होंने सेंट्रल फिगर, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट, हाँ चले गए, सेंट्रल एंटैगनिस्ट है एक तरह से, तो सेंट्रल क्योंकि फिगर तो है ना वो भाई। उसका उसका दोस्त भी ये कहता है जी कि वो हीरो, हमाद शुएब के किरदार को, एहसन को हीरो कह के कहता है कि वो जी विलन आ जाएगा, वरना जी तो जी वो जी खुद उन्होंने बिल्कुल। स्टैब्लिश किया कि वो जी जी, विलन, तो विलन हम हीरो विलन, क्यों कहें? ड्रामे का विलन जी। तो ये है, इस तरह वो अंदर आता है। उसके बाद जो हमारी हीरोइन, हीरोइन तो है ना, उसको तो हीरोइन कहेंगे। हाँ हीरोइन है, जी, वो हीरोइन एक है। एक विम्परिंग किस्म की एक बेबस खातून है। और उनका भी एक ऐसा ट्रोप है स्टीरियोटिपिकल, जिसमें वो ऐसे ठक करके बैठती हैं कि वो इंतहाई खूबसूरत, ट्रांसलूसेंट चेहरे वाली, बड़ी बड़ी आंखें, मस्कारा ऊपर नीचे लगा हुआ, आईलाइनर नहीं है वो। और दुल्हन लग कैसी रही थी एज दुल्हन? वील गेट टू इट हसन, डोंट वरी, वील गेट टू इट। मैं पहले उनका कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर रही हूँ। विम्परिंग उनका एक पर्सनालिटी है, और उनका एक फ्लश्ड एक्सप्रेशन होता है कॉन्स्टेंट, और उनकी एक कॉन्स्टेंटली वेट लिप्स होते हैं, ओवर ग्लॉस्ड, टाइटली पार्टेड लिप्स, completely like at a loss for any agency, doesn't know what to do। मैं ही कसूरवार हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लाइक बाबरा कार्टलैंड की वो हीरोइन जो कि स्कॉटलैंड की किसी मैनर में फंस जाती है, और वहाँ का ड्यूक जो है वो एक जालिम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ ड्यूक जालिम नहीं है, यहाँ विलन है, तो वो भी नहीं अप्लाई होता। तो ऐसी हीरोइन है, तो ऐसी हीरोइन और ऐसा विलन, तो फिर तो आपके कॉन्ट्रास्ट तो बन गया ना। अब आते हैं निकाह की तरफ। जो हमारा भाई एहसन है, उसके साथ तो यही होना था। और जब एहसन को लेके जाते हैं और वो कहता है तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ, इस मुल्क का क्या कोई कानून नहीं है ये, तो वो आगे से जो हंसता है ना, मैं कहती हूँ वेरी गुड। इसके मुंह पे ऐसे हंसना चाहिए था कि भाई, डोंट यू रीड द न्यूज़पेपर्स, दिस हैपेंस ऑल द टाइम, यू डिजर्व टू बी बीटन अप एंड यू आर बेसिकली हैव नो बैकबोन। और तुमने आके भी जो कहता है मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, तो वो तो फटाई फट्टू पहली एपिसोड से। अच्छा, अब जो महक है वो इंतहाई दर्जे की हसीन लग रही होती है अपने निकाह पे, इस पे कोई शक नहीं है। उसका चॉइस ऑफ आउटफिट ज़बरदस्त था, उसकी ज्वेलरी ज़बरदस्त थी, उसका मेकअप ऑन पॉइंट था। मतलब है कि ऐसी हीरोइन हो तो फिर ऐसे तो 100 शमशेर, शमशेर हसन, मैं चाहूँगी आप जरा रिपीट करें प्लीज़। मेरा नाम लो। नहीं नहीं, आप ये नहीं, आप शमशेर कहें जिस तरह उसने कहा था महक ने। मैं कैसे कह सकता हूँ हाँ, शमशेर? तो मैं मतलब तो, है कि वो ऐसे तो फिर लोग डुल सकते हैं ना, फिर जब ऐसी हसीन हो हाँ, आगे से महक। हाँ, हसीन लड़की हो तो ऐसे डुल सकते हाँ हैं, जी, लेकिन ये हाँ जी। तरीका नहीं है एक हसीन लड़की को पाने का। नहीं, हमें पता है और ये, बहुत वी सारे नो, nobody should be taking this seriously, by the way, no girl should be हाँ so कुछ, without any backbone, and no man should be so such a stalker. It's criminal behavior. What Shamsher is doing is हाँ। criminal behavior, but what Mehak is also doing is not inspirational or अच्छा, motivational. एक Let बात women बताएं, not be like this जी। एक बात बताएं। शमशेर ये जो सब कुछ कर रहा है, और जी उसका बाप एक बहुत ही इंतहाई दर्जे का पावरफुल इंसान है, जी इंतहाई दर्जे का पावरफुल। जी तो पिछले एपिसोड में हमने सुना भी कि अगर ये अपनी बाबा जान अपनी जिद पे आ जाए तो शमशेर जैसे 100 को सीधा करते हैं। शमशेर में ऐसी क्या बात है कि वो अपने बाप के सामने स्टैंड तक लेने के लिए तैयार है? मतलब उसको पता नहीं है कि ये मेरा बाप है यार, ये तो मुझे, मतलब नहीं, मैं सर जैसा पे हूँ, ये आए, मेरा भी बाप है। सर पे आए। अभी तक तो बाप ने कुछ नहीं किया ना उसको डिफाई और करने के बाप लिए। ने भी अभी तक किया कुछ नहीं है। बाप आप हमें दिखा तो रहे बड़ा पावरफुल, और कहता है मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर हाँ, दूंगा, मैं किया तो वो कुछ कर नहीं है। दूंगा। ऑल ही नीड्स टू डू आपने इज अपने डे बेटे को वन, रिस्ट्रेन करने के लिए, डे वन हाँ, आप उसकी गाड़ियां और उसकी गार्ड्स ले लें और कहेंगे तुम, आई एम सॉरी यू आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू दिस सिक्योरिटी। पहली बात आप छीन लें उससे, फ़ोन छीन लें, उसको बंद कर दें, मतलब कुछ भी कर सकता है बाप तो। अब्बा कट जी ऑफ कहते हैं कि समझाओ समझाओ उसे करते कुछ समझाओ। नहीं है वो जी। भाई भी कुछ कर तो नहीं रहा है सच। हाँ ठीक है, ग्रांटेड कि उसने उसको लड़के को वापस छोड़ दिया, लेकिन मुझे तो लगा कि उसने भाई के कहने पे नहीं छोड़ा, उसका अपना प्लान था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, वो जाके उधर बोलेगा कि मैं शादी नहीं करूंगा, जो भी। मतलब हम्म। भाई और बाप का कोई प्रेशर ले तो नहीं रहा शमशेर? नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहा। नहीं तो उसके कैरेक्टर के मुताबिक उसको लेना भी नहीं चाहिए,
He is not the kind of person who is going to listen to नहीं तो anybody. भाई और बाप जो है, फिर इसका मतलब है कि जो दिखाया गया कि वो बड़े पावरफुल कोई पर्सनालिटी थे, फिर वो नहीं है, उनका कोई नहीं, होल्ड लेकिन नहीं। हसन इवन पावरफुल बाप भाई जो होते हैं वो घर से बाहर उनकी पावर और होती है, घर से अंदर डायनामिक बिल्कुल फ़र्क होती है। और ख़ास तौर पे बेटों के साथ तो बिल्कुल फ़र्क एक डायनामिक होती है, वो इतनी अनरीजनेबल नहीं है, वो इतनी नहीं, जैसे फार-फेच्ड आप कह नहीं रहे है। हैं बाप गाड़ी ले ले, गार्ड्स ले ले उसके, क्या करेगा वो हाँ, लेकिन एक शमशेर? जवान लड़के को नहीं इतना ओपनली किया जाता ना कंट्रोल। आप एक वाइल्ड हॉर्स को क्या कहते हैं, लगाम लगाना ज़रा मुश्किल होता है, इतने जवान लड़के को लगाम लगाना मुश्किल होगा। तो वो इतनी अनबिलीवेबल नहीं है। ख़ानदानी वानदानी मुझे कोई नहीं लग रही है, कहीं से भी ख़ानदानी नहीं है। ख़ानदानी पीपल डोंट बिहेव लाइक दिस, दे हैव नो फिनेस एंड दे हैव नो रख क्लास। रखाव एट ऑल, दे हैव नो क्लास एट ऑल। वरना ये शमशेर जैसा बच्चा थोड़ी पैदा होता ख़ानदानी घर में। तो या बट एनीवे, sure, is it entertaining? Sure it is. I mean, when Shamsher comes in and, you know, the This screeches, episode was sure. a bit blah, It मतलब was, ठीक yeah, है, I mean, मतलब sure. How much can we tolerate of this more? वही हो I रहा है don't ना, know. वो आ रहा है, वो ढप कर रहा है, ढस कर रहा है, उठा के लेके जा रहा है, वो आ रहा है, वो हम्म, ढप कर रहा है, वो ढस कर रहा है, वो उठा के ले वो रहा है, वो हंस आ रहा रहा है, है, वो वो ढप मॉक कर कर रहा रहा है, है, वो ये हो रहा है, बाप ये रो वो हो रहा रहा है, है। बाप रो रहा Exactly. है, बाप कह रहा है ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया, हाँ, ये हो गया। हाँ, भाई का अच्छा डायनामिक दिखाया है, मैं बहुत अच्छा, एक्नॉलेज करना जी, चाहूंगा छोटे भाई को। यूजुअली आप नहीं ड्रामों में दिखाते, या अच्छा दिखाया है कि यार कि वो जी, जाके कहता है कि मैं शादी करवा दूंगा अपने बेटे जी, की, फिर जब बेटे को उठा के ले जाते हैं, फिर भी यही कहता है कि जब बेटा वापस आएगा फौरन निकाह पढ़वा दूंगा। जी, जी, वो तो बिल्कुल। बेटा ही फट्टू है, वो खुद बेटे ही। ही बेटे उसने अच्छा, कहा बेटे मैं का तो पहले पहले जब महक कहती है उसको, वो कहता है मुझे फोन करना, मैं आके इनको सीधा कर दूंगा, वो फोन करती है, वो घबरा जाता है, वो वो फोन फोन नहीं ही नहीं उठाता। उठाता, जी। अब जब उसको लेके गए तो वो उनको आंखें दिखा रहा है कि कानून है मुल्क का, मैं महक से शादी। मुझे समझ नहीं आ रही हमाद शोएब का ये जो किरदार है एहसन, मेरे पल्ले पड़ नहीं रहा कि नहीं ये नहीं, क्या पहले बंदा तो है विशी कि। वॉशी है, चिल्लाने की कोशिश की उसने, जब उसको 2 चपेड़ें पड़ी उसने कहा ठीक है मैं नहीं करता, अच्छा पीछे हट ठीक गया। है, ये बात हुई। हाँ, आपको समझ आ रहा है मतलब ये किरदार, हाँ, ठीक ये है, ऐसे ही है विशी बिल्कुल, वॉशी। बिल्कुल, जहाँ चल जाए वहाँ चला लेगा, नहीं चलेगी तो वो कहेगा कि मैं ठीक है नहीं करता। तो बेसिकली वो कोई ठीक हीरोइक तो उसमें हीरोइज्म तो है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये बहरहाल कैसी तेरी खुदगर्जी की ऐसी कोई किस्त नहीं थी कि जिसके बारे में मैं कहूँ कि बड़ा नहीं, मजा आया, बड़ा एग्जैक्टली, एंटरटेन हुए, बड़ा जी, रोस्ट हुआ। आगे चल के देखते हैं कि अब क्या होता है। मैं थोड़ा सा इस डायनामिक से ना बोर हो रहा हूँ। जैसे आप प्यार दीवानगी में बैंग एक्सपेक्ट कर रही है ना, जी, जी, अब मैं बिल्कुल। इसमें कोई बैंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कैसी तेरी अच्छा, मेरा खुदगर्जी? ख्याल था कि शमशेर आया है और मौलवी साहब भी वहाँ मौजूद हैं, तो वो कहेगा कि पढ़ाओ मेरा निकाह महक के साथ इसी हाँ वक्त। तो हाँ, तुम्हें मैंने वो तुम बैंग लोग, होता। हाँ, तुम हाँ। लोगों को मैंने कहा था कि मैं हफ्ता दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम देखो मैं करता क्या हूँ। कहते हैं पढ़ाओ निकाह और मैं लड़की लेके जा रहा हूँ, कर लो जो करना है। हम्म। बट दैट डिडंट हैपन। और जो बाहर उनके जो फिक्सचर्स हैं घर के बाहर जो खड़े होते हैं 4 लोग, वो वहीं के वहीं खड़े होते हैं। ओ भाई, घर की एंट्रेंस देखी आपने? अच्छा खासा बड़ा घर है इनका। हाँ मुझे जी, आपकी बात याद आई जो जी, आपने कहा कि इनके घर में एसी नहीं है। एसी नहीं है इनके इतना घर बड़ा में, इनका घर है, इन्होंने घर सजा कैसे लिया इतना स्विमिंग बड़ा पूल कि है घर इनके में पास लेकिन पैसे एसी नहीं नहीं है, वाह जी वाह। है। और कमाल हो मतलब गया यार, स्विमिंग पूल खैर नजर तो नहीं आया, लेकिन नहीं इतना आया, बड़ा वैसे घर है कि मजाक हो कर रही हूँ। सकता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि इतना हाँ, बड़ा घर है तो डजंट क्योंकि मैटर। आए हैं इतने बड़े बड़े कमरे हैं इनके, डबल स्टोरी हाँ पूरा। जी, एक जगह तो वो मुझे लगता है मॉनिटर भी लगा हुआ है, सीसीटीवी वाला है, जो कैमरे लगे हुए हैं इनके पास, जिनका फायदा तो है नहीं कोई। मगर एसी नहीं है, बहरहाल एसी नहीं है यार, कमाल हो। कमाल हो गई जी, एनीवे देखते हैं। बैंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक है। प्यार दीवानगी के बोला कि 5 किस्तें, आई होप कि इसकी 5वीं किस्त में, अगली किस्त में कोई बैंक हमें मिले, सर्टेनली, और फिर ही सर्टेनली, मजा आएगा। सर्टेनली। और हो सकता है अभी भी वो बाहर खड़ा हो और वो शादी करने के लिए तैयार हो, कि जब इसने बोला कि मैंने शादी नहीं करनी, और फिर वो बोले कि हाँ इसलिए क्योंकि तुमसे शमशेर शादी करेगा, और लेट्स सी, शमशेर फिर शादी लेट्स सी, कर ले। लेट्स सी। Let's see. Moving on to Amna ji, the final review of this episode and the first episode जी, of Choraha. जी, क्या जी, कहना क्या कहना चाहेंगे आप? चाहिए? सो मुझे चराह की चौराहा, एक्चुअली, एक सेकेंड। जी, चौराहा जो है हैज बीन रिटन बाय एडिसन इदरीस मसीह, जी, और इसको डायरेक्ट किया एहसन तालिश ने, जी, और इसमें सेवन स्काई की प्रोडक्शन है, जियो पे आ रहा है ऑब्वियसली, और इसमें है मदिया इमाम, असद सिद्दीकी, मिकाल जुल्फिकार, बहरोज सब्जवारी साहब, बुशरा अंसारी, सबा हमीद। जी, ठीक है, अभी तक स्ट्रॉन्ग कास्ट है वेरी स्ट्रॉन्ग अभी कास्ट। तक, सो स्ट्रॉन्ग पहली कास्ट है। एपिसोड देखिए ना हसन, मुझे पहली एपिसोड एक्चुअली अच्छी लगी। मुझे पहली एपिसोड की कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, कि एक तो जो मदीहा का कैरेक्टर है,
नाम मैं अभी इतने कैप्चर नहीं कर पाई, क्या नाम होता है उनका? जोहा। जोहा। हम्म। ओके। जोहा का जो कैरेक्टर है ना, मुझे अच्छा लगा कि वो एक कॉलेज गोइंग लड़की हैं और उनको बहुत शौक है, वेरी एम्बिशियस, शी वांट्स द फोन, वो गाड़ियों के सामने सेल्फीज लेना, ये वो हर चीज़। नेबर जो है, बॉय नेक्स्ट डोर, इज मैडली इन लव विद हर, और छुप छुप के उसको देखना। प्लेड बाय असद सिद्दीकी। प्लेड बाय असद सिद्दीकी, वेरी वेल प्लेड बाय असद सिद्दीकी। और उसको मतलब दिस काइंड फिगर इन हर लाइट बैकग्राउंड। आ गई। जी मुबारक हो। Very, very kind figure played by Asad Siddiqui, a likable character so far. And, you know, he's gentle and he's there and he's kind of looking over her and all of that. And then Mikal Zulfikar का जो character हमें towards the end introduce होता है, a very, very powerful entry, कि वो आ रहा है और वो पैसे रखता है और बाप कहता है मुझे बेटा 50,000, कहता है ले लें, कहता है वापस दे दूंगा कि नहीं ज़रूरत। इट वाज इंटरेस्टिंग, आई वाज लाइक, यू नो, फिर कहता है पूछोगे नहीं कहाँ से आए हैं पैसे। सो ऑब्वियसली ही इज़ अ कॉन आर्टिस्ट और ही इज़ अ क्रिमिनल, और जिस तरीके से वो पैसे रख रहा है। देन द डायनामिक ऑफ द मदर जो प्लेड बाय सबा हमीद, और वो बेटी कहती है कि मेरी माँ ने तो शादी नहीं की दोबारा, इतने रिश्ते आते थे। एंड वी सी दैट बेरोज सब्जवारी's कैरेक्टर मे बी इंटरेस्टेड इन हर, you know, Maybe नहीं, is definitely is interested. definitely interested in her. So I like that dynamic happening. And then the puppy. अब मैं सोच रही हूँ कि यार पुप्पी सुबह से घर पे बैठी हुई खाना खुद क्यों नहीं बनाती, but the way she's brainwashed them is कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी तुम लोगों का ख्याल करने के लिए, and so she's manipulating them. तो मुझे ये एपिसोड अच्छी लगी, उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैरेक्टर्स थी। एक तो एक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वेदर इट्स सबा हमीद और बुशरा अंसारी और मदीहा इमाम और असद सिद्दीकी और मिकाल जुल्फ़िकार और बहरोज़ सब्ज़वारी, दे वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स। एंड जो कैरेक्टर्स बताए हुए हैं, कैरेक्टर्स भी आपको इंगेज किया है उन्होंने, पहली एपिसोड में हुक किया है। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस कैरेक्टर्स। आपने सारी बात कह दी, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, आप मेरे कहने के लिए नहीं, मे बी यू डिसएग्री विद मी ऑन समथिंग। नहीं, मैं 100% आपकी बात से अग्री करता हूँ। चौराहा इज डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग वॉच। जब मैंने इसकी पहली किस्त देखी तो पहली किस्त देखने के बाद आई वाज सर्टेनली लेफ्ट इंट्रिग्ड एंड आई डू वांट टू वॉच मोर ऑफ इट। मदीहा इमाम ने बहुत अच्छा काम किया है। मदीहा को हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि यार वो मदीहा के रोने धोने वाले रोल और ये और वो सब कुछ। पिछले जो उनका ड्रामा था, ये जो अभी फैसल कुरैशी साहब वाला था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था आमना उस ड्रामे का जो मदीहा का ड्रामा था? मुकद्दर। फैसल कुरैशी साहब के साथ मुकद्दर नहीं, अभी जो किया यार उनका, जिसमें वो पीरनी बन जाती है। बशर मोमिन नहीं, बाबा दिले मोमिन। दिले मोमिन जी। अच्छा, अब बात ये है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जबकि हम एक्टर्स को ना उनकी एज से हटके कोई किरदार दे देते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि दिले मोमिन का किरदार जो मदीहा का था, बाय द एंड ऑफ इट जब हमने उनको देखा आखिरी एपिसोड में, यार शी इज अ यंग गर्ल, थोड़ा सा उनको उनके म्यार काम के एज के मुताबिक उनको दें। ये वाला मुझे किरदार उनका अच्छा इसलिए भी लगा कि इट सीम्स लाइक, यू नो, शी इज प्लेइंग व्हाट शी अपीयर्स टू बी, लाइक, यू नो, शी इज अ यंग कॉलेज गोइंग गर्ल। जो उनकी एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, वो भी उस एतबार से थोड़ा पपलीनेस भी है बीच में, थोड़ा कैरेक्टर जो है वो डायनामिक है। असल में ऐसे डायनामिक इज द करेक्ट वर्ड। डायनामिक कैरेक्टर्स देख के आपको मजा आता है। तो मुझे खुशी हुई मदीहा को एक डायनामिक किरदार पे देख के, और वो मदीहा ने निभाया भी बहुत अच्छा। सो वेल डन मदीहा। तो और ये कैरेक्टर की जो नुआंसेस हैं और जो इसके कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो समझ में आने वाली चीजें हैं। यार ये बहुत ही गरीब घराने से उसका ताल्लुक है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, वहां पे दोस्तों के पास गाड़ियां भी हैं, मोबाइल भी है, सारा कुछ है। तो उसकी चाहत है कि उसके पास भी ये चीज। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बिलीवेबल एंड वेल प्लेड बाय मदीहा। इंटरेस्टिंग। और जहाँ तक मदीहा की बात है, मदीहा इज अ वेरी गुड एक्टर। आई फील कि थोड़ा सा उनके ऊपर शेडिंग हो गई है सेवन स्काई का। एक जाहिर बात है, एक उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ड्रामों का, दे हैव अ सर्टेन स्टाइल। सो आई, ऑल्दो दिस ड्रामा ब्रेक्स अवे फ्रॉम, एंड आई एम सो ग्लैड शी इज नॉट कास्ट विद फैसल कुरैशी येट अगेन, बिकॉज दिस वुड हैव बीन द umpteenth ड्रामा जिसमें हम दोनों को इकट्ठा देखते हैं। सो आई एम ग्लैड इट्स अ फ्रेश कास्टिंग। मगर मेरे ख्याल है मदीहा ऑल्सो नीड्स टू नाउ टेक अप, और पीपल नीड टू कास्ट इन ड्रामाज अदर देन सेवन स्काई प्रोडक्शंस एज वेल, जस्ट फॉर दैट चेंज इन। जी, people need to. The bottom line is that people need to cast people her. Need to cast people her. Need to cast absolutely her. I think she's a valuable asset, and she needs to be taken in projects other than Seven Sky, because हर production house का एक अपना एक shade होता है, और absolutely but no, Charaha first episode was
quite असद strong. सिद्दीकी को मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई आप अपनी दाढ़ी को हल्का रखें क्योंकि आप बहुत अच्छे लगते हैं कम दाढ़ी जी में, हल्की स्टबल में और बल्कि जी क्लीन शेवन। आपने अपनी उम्र के कोई मेरे ख्याल में 3-4 साल घटा दिए, मुझे ऐसा लगा। जी सो एक तो ये है कि यू आर अ वेरी गुड, ऑफ कोर्स असद इज अ गुड एक्टर, He's हमेशा a वो good बड़ा अच्छा actor. काम करते हैं, बट जी he looks younger also, he looks fresher also, बिल्कुल, so that's also good. I that's think also जो good. लुक असद ने थोड़ी सी चेंज जी की है, ये ऐड किया है असद की परफॉर्मेंस को। मिकाल अगेन इज अ वेरी वर्सटाइल परफॉर्मर। मिकाल बिल्कुल, को हम जब अभी एज कौन सा कुमार है वो जो हमने नाम, शान कुमार, शान क्या नाम है, कुमार क्या नाम है, शान शान कुमार के रोल में हम देख रहे हैं वो बड़ा मुख्तलिफ है जी फ्रॉड में, और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मिकाल की लुक भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, वार्डरोब हम्म डिफरेंट है, हम्म चाल ढाल बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म मिकाल के एक्सप्रेशंस जो जिस तरह के हैं उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो किरदार है मिकाल का इस ड्रामे में, चौराहा में, वो कोई एक मेनेसिंग किस्म का या कोई एक हम्म ईवल या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सही किरदार नहीं। सो हम्म मिकाल ने भी बड़ा बखूबी अपना किरदार निभाया, और वो सर्टनली उनका किरदार आपको इंट्रीग कर देता है ये बिल्कुल करता क्या है भाई कि इसके पास पैसे आ रहे हैं, और अपने बाप को भी कह रहा है कि अपनी पूछेंगे पैसे कहाँ से आए। फेरोज एब्सोल्युटली सब्जवारी बड़े जी हमारे सीनियर अदाकार है, बहुत अच्छा काम करते हैं इस ड्रामे में भी, उन्होंने बड़ा क्यूट सा उनका किरदार है, वो बड़ा जी एंजॉयबल है। सबा जी हमीद साहबा का किरदार, मुझे खुशी हुई कि इस ड्रामे में एटलीस्ट उन्होंने वो बेचारगी वाला एलिमेंट जी नहीं रखा हुआ माँ में जी कि यार बिल्कुल के माँ रो रही है कि कहाँ करें क्या करें, नहीं माँ काम एग्जैक्टली कर रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल ये अच्छी बात है, ये इस किरदार, ये ड्रामे की अच्छी बात है कि अच्छी आपने बात है माँ को दिखाया है कि वो काम करती है, वो जी अपनी जी बेटी जी की ख्वाहिशात पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। माँ की एक बैक अब स्टोरी भी है, कंगन लेके। अब जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि मिकाल का जो कैरेक्टर है, मैं नाम नहीं अभी कैप्चर कर पाई किसी का भी, वो समझेगा ये कि मदीहा का कैरेक्टर बड़ी कोई अमीर लड़की है और वो उसको अगवा करेगा फॉर रैंसम। हाँ शायद प्रोमो से तो ऐसे ही लगा है कि ऐसा कुछ लग रहा होगा, है हाँ लेट्स सी बट बट लेट्स सी। आई एम अच्छा, इंट्रिग्ड। बुशरा अंसारी साहबा का जो किरदार है उसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये मुझे लगी कि अपनी वो सबा हमीद साहबा के किरदार को जो मर्जी बोले, बदतमीजी भी कर रही, रूड भी हो रही है, बट इस बच्ची के लिए कंसर्न है जोहा के लिए कि अच्छा तुमने नाश्ता किया नहीं किया, चलो मैं तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ, तो ये कर लो। तो थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द डे वो जो एक डायनामिक है कि है तो उनकी अपनी भतीजी ना, क्योंकि फुफ्फी है, तो माँ की तरफ शायद कम्प्लीटली 100% बदतमीज हो या जो भी रूड हो, बच्ची को थोड़ा बहुत उनका मतलब 1% 2% जो है वो ख्याल भी है उनका। जी ये एक इंटरेस्टिंग जी बात है उनके जी किरदार की, जी लेकिन जी जो मुझे लगा है, पता नहीं अब है असल में या नहीं है, बट ये एक तो लेट्स सी बट स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ ड्रामे का। स्टार्ट अच्छा हुआ है चौराहा का, और जो मुझे समझ लगी है, ये मैंने सुना है कि मिस्ट्री थ्रिलर टाइप इस तरफ ये जाएगा, तो वो मेरा तो फेवरेट जॉनरा है। अगर इस तरह एब्सोल्युटली की कोई चीज है कि थ्रिल का बिल्कुल एलिमेंट है, तो बिल्कुल मैं तो जरूर उसको देखना चाहूंगा। और जी अभी तक जो है पहली एपिसोड है भी मजे की, जिन लोगों ने देखा उनसे पूछना चाहेंगे उनको पहली किस कैसी लगी, और जिन लोगों ने नहीं देखा उनको हम रिकमेंड करेंगे कि आप पहली किस जरूर देखें। और अगर कुछ ऐसा हुआ ड्रामे में कि हमें ना अच्छा लगा तो हम आपको शेयर कर देंगे, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा आपने देखना है नहीं या नहीं देखना। जी बट एज फार एज द फर्स्ट एपिसोड इज कंसर्न, चौराहा इज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। जी जी आमना, और कुछ हसन आप ऐड नहीं, करना और चाहें मैं मजीद? कुछ नहीं ऐड करना चाहूंगी, हमने बहुत लंबा रिव्यू कर दिया और अब मेरे पॉड्स में ना बीप होनी शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल है मेरे भी बीप होना, आप रैप अप करें हाँ, और रैप अप करते हैं। जी जॉनी डेप और एम्बर हर्ट के केस की आमना वर्डिक्ट आ गई है, जी आ गई और है उसके बारे में तबसरा हॉट बाइट्स शायद हमें करनी चाहिए, शायद नहीं करनी चाहिए, इस पे मैं और आमना सोचेंगे। काफी लोग हमें कह रहे हैं काफी अरसे से कि आप इस मौजू के ऊपर बात करें, ये बड़ा एक सेंसिटिव और टेक्निकल एक मामला है, क्योंकि जॉनी डेप और एम्बर हर्ट का जो ये चल रहा है मामला, ये काफी अरसे से चल रहा है। उनका यूके में ऑलरेडी एक केस हो चुका है, जी उसमें भी वर्डिक्ट आ चुके हैं, ये भी है। तो काफी मतलब उसको थॉरो रिसर्च करके ही हम कर सकते हैं, अगर हमने किया तो हम आपको बता देंगे अगर हम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी मुझे और आमना को। अब आप इजाजत दीजिए, और जितने हमने ड्रामों को रिव्यू किए हैं उन पूरे रिव्यूज के ऊपर आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मेरी और आमना जी की आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को विद हॉट जी रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।